18 साल हो गए, आखिरकार मन का गांठ नहीं खुला लगता है। अब पहाड़ से उतरने का समय आ गया है। भाग्य को टाला नहीं जा सकता। उस दिन जब मैंने तुम्हें तलवार के नीचे से बचाया, तभी से जानता था कि आज ये दिन आएगा। चलो, अगर तुम पहाड़ से उतरना चाहते हो तो गुरु होने के नाते मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं। बस साथ ही 2 और काम करने जाना है। पहला, झाओ परिवार के मुखिया झाओ वूजी, उन्होंने मेरे साथ एक बार भोजन किया था। मैंने गणना की है कि वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं। लगता है उनकी मृत्यु निकट है। तुम जाकर उनकी जान बचाना। दूसरा काम यह है कि पहाड़ से उतरकर कियान परिवार की बेटी से शादी करना। शादी? अच्छा है। तुम्हारा जीव यांग शरीर पूरी तरह से विकसित हो चुका है। 6 महीने के भीतर तुम्हें अत्यधिक यीन और नरम जीवन शरीर वाली के साथ संयोग करना होगा, नहीं तो यांग ऊर्जा उलट जाएगी और तुम मर जाओगे। कियान परिवार की बेटी कियान जियोजियो वही जीवन शरीर वाली है। ये शादी का अनुबंध मैंने कियान परिवार के बुजुर्ग कियान गुआनी के साथ किया था। वे इसे मानेंगे। जी गुरुजी। अगर भाग्य में है तो कोई नहीं बचा सकता, अगर नहीं है तो कोई नहीं ले जा सकता। चेंग युआन, आशा है जब तुम ये सब समझोगे तो गुरु को माफ कर दोगे। रुको, गंवार, भीख मांगने कहीं और जाओ। कियान समूह, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। मैं कियान परिवार की बेटी से मिलने आया हूं, शादी के लिए। हाँ, शादी? तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी तो नहीं है? मुझे मत छुओ, नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। अरे, गरीब कुत्ता फिर भी गुस्से में है। कियान समूह में उपद्रव करने आया है। देखता हूं तुम्हें मारता नहीं। कह दिया था मुझे मत छुओ। सुपर अलार्म। कौन है जो कियान समूह में धमाकेदार घुसने की हिम्मत करता है? पकड़ लो। रुको। बड़ी बेटी, मुझसे शादी करने वालों की कतार यहाँ से फ्रांस तक पहुँच गई है। तुम कहाँ से निकल आए, मेंढक? तुम ही कियान परिवार की बेटी हो? गंदे बदमाश, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। बड़ी बेटी को छोड़ दो। नाड़ी यीन और नरम है, सच में जीवन शरीर वाली है। क्या जीवन शरीर? बदमाश, मुझे छोड़ दो। मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। क्या शादी का अनुबंध? यह कौन सा जमाना है जो अभी शादी का अनुबंध? कहाँ का गंवार आ गया? मैं कियान परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मैं तुम जैसे गंवार के साथ कैसे शादी का वादा कर सकती हूँ? शादी का वादा तुम्हारे दादा ने अपने हाथों से किया था। क्या तुम मानने से इनकार कर रही हो? जब बड़े हो जाऊंगा मैं जरूर जोरुओ बहन से शादी करूंगा। क्या वह युआन भाई है? तुम्हारा नाम क्या है? क्या यह शादी के अनुबंध में नहीं लिखा है? एक्साओ युन। वह चेंग युन भाई नहीं है, दीदी। इस शादी के कागजात पर वास्तव में दादाजी के हस्ताक्षर हैं। यह शादी का कागजात सच है। यह सच है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। इस नीच गंवार से तुम गलत देख रही हो। यह शादी का कागजात झूठा है। तुम शादी से मुकरना चाहती हो? शादी से मुकरना? तुम और मैं आसमान और जमीन के फर्क हैं। तुम मेरे साथ शादी के लायक भी नहीं हो, फिर शादी से मुकरने की क्या बात है? दीदी, इसमें वास्तव में दादाजी के हस्ताक्षर हैं। यह झूठा नहीं हो सकता। छोटी बचलन, तुम मुझे सिखाने की हिम्मत करती हो? तुम ठीक हो? यह भी नाजुक नाड़ी है। क्या वह भी 9 यीन देवी शरीर है? असंभव। 9 यीन देवी शरीर एक साथ नहीं रह सकते एक परिवार में। एक साथ 2 9 यीन देवी शरीर नहीं हो सकते। क्या? मैं ठीक हूँ। लगता है तुम्हें वास्तव में भूख लगी है, तो तुम उससे शादी कर लो। तुम क्या कह रही हो? मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? क्यों नहीं? इस शादी के कागजात में सिर्फ कियान परिवार की बेटी कहा गया है। यह नहीं बताया गया कि कौन। क्या तुम कियान परिवार की बेटी नहीं हो? और भी एक नाजायज बेटी और एक मेंढक का जोड़ा स्वर्ग ने बनाया है। बिल्कुल सही जोड़ी। हा हा हा, चलो। मिस कियान, क्या तुम? मैं नहीं।
माफ करना, मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं कह रहा था, क्या तुम मुझे अपने दादाजी से मिलवा सकती हो? ओहो, ऐसा है, लेकिन अभी तुम मेरे दादाजी से नहीं मिल सकते। वे बीमार हैं। जब वे ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। बीमार? मुझे उनसे मिलवाओ, मैं ठीक कर सकता हूँ। विदेश के विशेषज्ञ भी ठीक नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे? इस दुनिया में कोई भी बीमारी है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं यिन यांग के रहस्यमय कौशल भी जानता हूँ। शायद तुम्हारे दादाजी को बीमारी ही नहीं है। बस करो, बकवास बंद करो। मैं सोचता था तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले अविश्वसनीय व्यक्ति हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं वास्तव में कर सकता हूँ। चमत्कारी डॉक्टर और यिनयांग के रहस्यमय कौशल भी। क्या तुम देवता भी हो? हाँ, मैं अमरता की खोज कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे दादाजी को ठीक करना वास्तव में कोई समस्या नहीं है। लाइलाज। लो, इसमें 50,000 रुपए हैं। इसे क्यान परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजे के रूप में लो। शादी के वादे को यही समाप्त करो, सुन रही हो? डॉक्टर दरवाजा नहीं खटखटाते, एक दिन तुम मेरी बात मानोगे। यह जादुई गोली मुर्दे को जिंदा कर सकती है। तुम्हारा माथा काला हो रहा है, जल्द ही तुम्हारे साथ खून खराबा होगा। ऐसे वक्त में यह तुम्हारी जान बचा सकती है। रुको, तुम मुझ पर शक कर सकते हो, लेकिन इस दवा पर नहीं, क्योंकि यह सच में मुर्दों को जिंदा कर सकती है। हालांकि इसका असर सिर्फ 3 दिन तक रहता है। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? झाओ परिवार, झाओ बूजी का इलाज करने। अरे नहीं, तुम नहीं जा सकते। क्यों? झाओ बुजुर्ग की हालत बहुत खराब है। झाओ परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है। अगर तुमने ठगी करने की कोशिश की तो पिटाई से बच नहीं पाओगे। बीमारी इतनी गंभीर? चुनौती पसंद है, मुझे यह पसंद है। अरे यह नालायक। जब झाओ परिवार तुम्हारे पीछे पड़ेगा तो मेरे पास मत आना। सुनो, दूसरी कुमारी, बुरी खबर है, बुजुर्ग की हालत नाजुक हो गई है। क्या? डॉक्टर ये, कृपया कोई और उपाय सोचिए। अगर आप मेरे पिता को बचा लें तो मैं आपको 10 लाख दूंगी। नहीं, 50 लाख। अफसोस, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन झाओ बुजुर्ग की जीवन शक्ति खत्म हो रही है। भगवान भी अब उन्हें नहीं बचा सकते। पिताजी, जिनरान, संभल जाओ। अब सबसे जरूरी बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की तैयारी करना है। हाँ, ये ठीक है, 3 दिन बाद शुभ मुहूर्त है। अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल सही। लेकिन पिताजी, जिनरान, चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं कि बुजुर्ग को भव्य तरीके से विदा करेंगे। मैं झाओ बुजुर्ग का इलाज कर सकता हूँ। सच में? आप सच में मेरे पिता को बचा सकते हैं? हाँ, ये ठग कहां से आया है? हमारे झाओ परिवार को ठगने आया है। या अरे जिनरान, डॉक्टर ये ने भी कहा है कि बुजुर्ग का इलाज नहीं हो सकता। तुम सच में इस अंधेरे में से निकल आए। झूठे ठग पर विश्वास कर रही हो? हास्यास्पद है। शायद झाओ परिवार से पैसे ठगने आया है। मैं कहता हूँ बचा सकता हूँ, ठगी नहीं है। आजमा कर देख लो। बकवास, इसे ऐसे ही आजमाने नहीं देंगे। क्या आपके पास मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस है? मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस? यह क्या चीज है? हाँ, एक्साइरन। क्या तुमने सुना? इतना नीच स्तर का धोखेबाज। क्या तुम सच में विश्वास करते हो? ये बहुत हास्यास्पद है। मैं तो मुफ्त में इलाज करना चाहता था, लेकिन तुम बहुत अशिष्ट हो, इसलिए अब इलाज के लिए 1 करोड़ की फीस चाहिए। 1 करोड़? क्या हुआ तो वो पुनर्जीवित हो गया? यदि उसे 1 करोड़ भी दिया जाए, वो कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अरे अरे अरे, तुम लोग गलत मत समझो। यह 1 करोड़ सिर्फ उसे होश में लाने के लिए है, पूरी तरह ठीक करने के लिए। आगे की फीस 10 करोड़। जाओ साहिबा, आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड है। 3, 2, 1। जाओ साहिब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। रुको, तुम्हें एक बार कोशिश करने दो। लगता है तुम्हारी मौत नहीं लिखी है। एक्साइरन, तुम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हो? ये गांव का अनपढ़ लड़का
वैज्ञानिक दृष्टि से झाओ साहिब की मृत्यु हो चुकी है। अभी अंतिम संस्कार के लिए शुभ समय है। अगर देरी की तो ये अवसर चला जाएगा। वह सही कह रहा है। पापा की इस हालत में एक छोटी सी भी उम्मीद है शाही। नहीं, वो स्पष्ट रूप से बुरी नीयत से आया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। तुम मेरे चाचा के शव को छू नहीं सकते। हट जाओ। अगर नहीं हटोगे तो वह सच में शव बन जाएगा। ओह, तो और भी नहीं हटूंगा। झाओ साहिबा, संकोच मत करो। जल्दी से लोगों को बुलाओ। हम संस्कार की तैयारी करो। झाओ हुई, मैं झाओ परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हें आदेश देता हूँ, हट जाओ। चचेरी बहन, क्या तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ना चाहती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं यहाँ हूँ और नहीं हटूंगा। तुम मेरा क्या कर सकती हो? नहीं हटूंगा तो मैं तुम्हें हटाने के लिए पीटूंगा। बड़ी बातें कर रहा है। तुम्हारी क्या औकात? गंदगी। तुमने मुझे मारा? लोगों, चचेरे भाई, तुम बार बार रुकावट डाल रहे हो, इलाज नहीं करने दे रहे। तुम्हारा क्या इरादा है? इरादा? मेरा क्या इरादा हो सकता है? तुम एक अजनबी पर विश्वास करती हो, लेकिन मुझ पर नहीं। ये महान चिकित्सक ने कहा है, वो भी चाचा को ठीक नहीं कर सके। ये गांव का लड़का यहाँ झूठ क्यों बोल रहा है? अगर मैं कहूं कि ठीक कर सकता हूं, अगर तुम ठीक कर सको तो मैं तुम्हें पैर छूकर सलाम करूंगा और तुम्हें पाप बुलाऊंगा। छी छी छी। मुझे तुम जैसे नापाक बेटे की जरूरत नहीं। मैं मादर चोद, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक्सायो यून। मैं इलाज कर रहा हूं, कोई अंदर न आए। मादर चोद। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु ने मुझे भेजा। यह बीमारी मेरे मेडिकल एम्पर सूत्र के अलावा दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारा भाग्य अच्छा है। आकाश गोल, धरती चौकोर। 9 अध्यायों का आदेश। कलम हाथ में, सभी बीमारियां दूर। शीघ्र आदेश का पालन करो। गंदा मूर्ख, तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूं। मैं देखना चाहता हूं वो कैसे चाचा को जिंदा करेगा। अगर ठीक नहीं किया तो मैं उसे लाश बनाकर बाहर फेंक दूंगा। मैंने साफ कह दिया है, झाओ बुजुर्ग मर चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। झाओ बुजुर्ग अंतिम संस्कार का शुभ समय चूक गए। नरक में पहुंचकर भी आंखें नहीं मूंद पाएंगे। पापा, चलो। दादा, दूसरी बेटी, दादा, दादा रुकिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? दीदी, मैंने सुना दादा बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तुम एक हरामजादी हो, मुझे दीदी कहने का अधिकार नहीं। ठीक है, तो कियान बड़ी बेटी, कृपया हट जाओ। मुझे दादा को देखने दो। इतना देखना चाहती हो? मैं नहीं देखने दूंगी, मुझे पता है। तुम यहाँ सिर्फ यह देखने आई हो कि दादा ने तुम्हारे लिए कुछ फायदेमंद अंतिम शब्द छोड़े हैं या नहीं। मैं चेतावनी देती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। कियान परिवार सिर्फ मेरा है, तुम एक हरामजादी। मुझसे लड़ने का सपना मत देखो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे दादा को सिर्फ एक बार देखने दो। ठीक है, तुम मेरे सामने घुटने टेको और मेरे जूते चाटो, तो मैं तुम्हें एक नजर देखने दूंगी। कैसा रहेगा? कियान एक्सायो, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं आगे बढ़ गई? क्या ले आओ? तुम एक नीच हरामजादी, हिम्मत करके हर चीज में मुझसे लड़ती हो। दादा, हटो। छोटी कुतिया, तुमने मुझे धक्का दिया। यह क्या है? मुझे वापस दो। यह नाम कहीं तुम इसे बाहर के मर्दों को लुभाने के लिए इस्तेमाल करती हो। मुझे वापस दो। इतनी घबराहट, सच में मैंने सही कहा। उस कुतिया की बेटी हो तुम। रोजमर्रा में तो पवित्र सी दिखती हो, लेकिन पीठ पीछे तो बस बाहर के मर्दों को लुभाने की घटिया हरकतें करती हो। आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे वापस दो। गुस्से में आ गई। अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो कुछ मजदूरों से मिलवा दूं। तुम चीन विशेषज्ञ, तुम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय टॉप मेडिकल टीम कहते हैं, तो 3 महीने से इलाज कर रहे हो, लेकिन दादाजी अभी भी बेहोश है। अगर मेरे पिताजी का इलाज नहीं हुआ तो तुम सब चिड़ियाघर में पशु चिकित्सक बनने के लिए भेज दिए जाओगे। कियान चेयरमैन, गुस्सा शांत करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दादाजी की बीमारी बहुत गंभीर है।
इतने कम समय में कोई उपाय नहीं सूझ रहा। बेकार, सारे के सारे बेकार। अगर दादाजी इस छोटी कुतिया के हाथों मर जाते तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। पिताजी, असल में लेयाओ के पास दादाजी का इलाज है। तुम क्या कह रही हो? हाँ, उसके पास एक दवा है, ज़ियोयाओ डैन लेयाओ कहती है। यह मृत को भी जीवित कर सकती है। कुतिया, इस बार तुम मर गई। ले आओ, क्या तुम्हारे पास वास्तव में ये जादुई दवा है? मेरे पास नहीं है। तुम कहती हो नहीं है, पीछे छुपा रही हो क्या? ले आओ, तुम इसे छुपा रही हो या फिर तुम दादाजी के मरने का इंतजार कर रही हो? पिताजी नहीं, मैं कैसे दादाजी के मरने का इंतजार कर सकती हूँ? अगर ऐसा है तो दवा निकालो। तुम हमेशा से कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहती थी। अगर दादाजी ठीक हो गए तो मैं मान जाऊंगा। असली ताकत मिल जाएगी तो फिर परिवार द्वारा शादी के लिए नहीं भेजा जाएगा। लेकिन इस दवा की सच्चाई पता नहीं। अगर दादाजी मर गए, मैं क्या करूंगी? तुम क्यों हिचकिचा रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं चेयरमैन की पोस्ट तुम्हें दे दूं? नहीं पिताजी, मेरा मतलब यह नहीं था। यह भी नहीं, वह भी नहीं। लगता है तुम दादाजी को मरते देखना चाहती हो, मदद नहीं करना चाहती। पापा सुनो, यह जादुई गोली XIOUN ने मुझे दी थी, मैं डर गया था। XIOUN कौन है? वह धोखेबाज गंबार, तुम्हारे दिल में खोट था, मैं देख रहा हूँ। तुम बाहर वालों के साथ मिलकर दादा को जहर देना चाहते हो। यह जहर नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। अगर जहर नहीं है तो जल्दी दादा को दे दो। चेन विशेषज्ञ, यह लेयाओ जी द्वारा लाया गया जीवन रक्षक दवा है, जल्दी दादा को दें। बस इस बूढ़े को ज्ञान लेयाओं के हाथों मरने दो। मैं सारा दोष उस पर डाल सकता हूँ। छोटी बेटी द्वारा लाया गया दवा, कोई समस्या नहीं होगी। जल्दी बूढ़े को दे दो। छोटी कुतिया, तुम दादा के हत्यारे बनने का इंतजार करो। भगवान करे यह दवा काम करे। दादा जरूर ठीक हो जाए। ज्ञान ले आओ, आधा घंटा हो गया। दादा अभी तक क्यों नहीं उठे? बुरा हाल है, बूढ़ा मर गया। पापा, हम सब ने सोचा था। बूढ़े को बचाने का तरीका, अब छोटी बेटी के दवा से जहर खाकर मर गया। हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा होगा किसने सोचा था? नापाक जानवर, तुमने दादा को मारने की हिम्मत की। वह दवा XIOUN ने मुझे दी थी। उसने कहा मृत को जीवित कर देगा। मुझे विश्वास नहीं था। दीदी ने दादा को खिलाने पर जोर दिया। चुप रहो, अब तुम बहाने बना रही हो। हाँ, छोटी बेटी ने कियान परिवार के मुखिया को मारने की कोशिश की। माफ नहीं करेंगे। ले आओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। पापा, मुझ पर विश्वास करो। मैं दादा को कैसे मार सकती हूँ? पहले भी तुम उस गंवार के साथ अंधेरे में मिलती थी। मुझे शक था, लेकिन सोचा नहीं था। तुम दोनों मिलकर दादा को मारना चाहते थे, मैं देख रहा हूँ। तुम उसके साथ गंदे संबंध रखती हो, दादा को मारकर क्या परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती हो। दादा, तुम्हारी मौत बहुत दुखद है। दुष्ट इरादों वाली बेशर्म बेटी। हत्या का दंड मिलेगा। दादा की हत्या का और भी। लाओ, इस छोटी कुतिया को ले जाओ, जेल में सड़ने दो। मैंने नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो तो नरक में दादा से कहना। सच में नहीं किया पापा, मैंने नहीं किया। XIOUN, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुमने मुझे क्यों फंसाया? हूँ, क्योंकि तुम मूर्ख हो। युआन भैया, हम अगले जन्म में ही मिल पाएंगे। नीचे खींचो। रुको। भूत। दादा, पापा, आप होश में आ गए। क्या अब ठीक हो गए हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे लग रहा है पहले कभी इतनी अच्छी महसूस नहीं किया। मुझे चलने में मदद करो। चलो। सच में वह दवा असली थी। XIOUN ने मुझे धोखा नहीं दिया। दादा, कहीं आप मरने से पहले की चमक तो नहीं दिखा रहे? तुम चूंकि पहले ही वादा किया था, आज से तुम कंपनी के डायरेक्टर हो। ज्ञान ले आओ, तुम यह छोटी कुतिया मेरी चेयरमैन की सीट छीन ली। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। धन्यवाद पापा, मैं कंपनी का डायरेक्टर बन गया हूँ। तुम आखिर कहाँ हो? तुम्हारी बातचीत मैंने साफ सुनी है। क्या टॉप एक्सपर्ट, बस एक गिरोह है ठगों का। सब यहां से चले जाओ। क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? इलाज नहीं हुआ? डर गए ना? अरे नहीं। क्या हुआ ये महाराज? मैंने गणना की है, झाओ बाबू की आत्मा नैया घाट पहुंच चुकी है।
लेकिन देरी के कारण समय पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उनके पास कुछ भी नहीं है। यमदूतों को कुछ देने के लिए उन्हें बहुत यातनाएं दी जा रही है। बहुत दुख हो रहा है एक्साइनरन। तुमने सुना? मैंने पहले ही कहा था, उस गवार की बातों पर विश्वास मत करो। कैसा लग रहा है अब? पापा माफ करना, मैंने भरोसा किया इसलिए आपको इस हालत में ला दिया। ये महाराज, मेरे लिए कोई उपाय बताइए। कोई उपाय है? उपाय तो आसान है। जिसने गांठ बांधी है वही खोलेगा। उसे मार दो, वो झाओ बाबू की जगह ले लेगा। झाओ बाबू को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन क्या क्या तुम सच में देखोगे चाचा को नरक में यातनाएं सहते हुए? इस बार देखता हूं तुम कैसे भागते हो। लड़के, तुम मेरे। मेरे पापा कैसे हैं? पैसे कहाँ हैं? यह 1 करोड़ है। रुको जरा, बीमारी ठीक भी नहीं हुई, पैसे क्यों दे रहे हो? ठीक हुआ क्या? खुद देख नहीं सकते? अंधे हो क्या? पापा, ये तुम धोखेबाज, ये क्या जादू टोना कर रहे हो? दिखावा कर रहे हो? मृतकों के साथ खेलना गंभीर अपराध है, माफ नहीं किया जा सकता। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जल्दी से मेरे पिता को नीचे उतारो। तुम बहुत बकवास करते हो। पापा, 3 दिन के अंदर अगर आगे का इलाज नहीं मिला तो वह जरूर मर जाएगा। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। तू किसे मारने की बात कर रहा है? पापा, आप होश में आ गए? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? बेटी, सपना कैसा? पापा पूरी तरह ठीक हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मर चुके थे, वापस जीवन में कैसे आ सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। मृत्यु से पहले की चमक, जरूर मृत्यु से पहले की चमक है। अपना वो मुंह बंद रखो। चाचा, मत सोचो कि मैं बेहोश था, तो कुछ पता नहीं। मैं सब सुन रहा था। अगर वो महान डॉक्टर मदद नहीं करते तो तुम लोग मुझे श्मशान घाट पहुंचा देते। हाँ, वो डॉक्टर कहाँ है? वो महान डॉक्टर कहाँ चले गए? उन्हें तुमने नाराज कर दिया। बेवकूफ, क्या तू मुझे मारना चाहता है? जाओ साहब, गुस्सा न करें। आप अभी ठीक हुए हैं, गुस्सा करना ठीक नहीं। जाओ साहब की बेटी ने उन्हें 1 करोड़ दे दिया है, ये उनके लिए काफी है। लेकिन डॉक्टर जियाओ ने कहा था 3 दिन के अंदर अगर आगे का इलाज नहीं मिला तो मौत निश्चित है। बेवकूफ, अभी जाकर ढूंढो उन्हें। 3 दिन में अगर डॉक्टर नहीं मिले तो मैं तुम सबको मरवा दूंगा, खासकर तुझे। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। मिस, सुना है जाओ साहब बीमार हैं। हम अचानक वहां पहुंच जाएं तो ठीक नहीं लगेगा। जियाओ युआन जाओ परिवार में इलाज करने गए हैं। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे जादुई गोली दे दी। जाओ साहब को ठीक करना तो नामुमकिन है। नहीं, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। तुम किसकी मदद करना चाहती हो? तुम ठीक तो हो क्या? कहीं तुम सच में जाओ साहब को ठीक कर दिया? नहीं, अभी बहुत दूर है। उन्हें अभी बहुत दूर जाना है। मुझे ले जाओ। क्यों? चलो। यह कहाँ है? मेरा घर है। तुमने झाओ दादा को ठीक नहीं किया। झाओ परिवार जरूर पूछताछ करेगा। हाल ही में तुम यहाँ छुपे रहो, कहीं मत जाना। तो तुम्हें इसकी चिंता थी? मैंने कहा था ठीक नहीं किया। मतलब अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। 3 दिन बाद एक बार और इलाज करेंगे, फिर कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा करो। मैं अजीब। मैं मुझे क्यों दिल धड़कने लगा? नहीं, युआन भैया के अलावा मैं किसी और को पसंद नहीं कर सकती। आज तुम्हारी दवा के लिए शुक्रिया। दादा जाग चुके हैं। तो फिर तुम मुझे उनके पास ले चलो, शादी की बात पर चर्चा करें। नहीं, मेरी बहन बहुत घमंडी है, वह कभी नहीं आसानी से तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। यह मामला है, इसे धीरे धीरे सोचना होगा। तो फिर तुम? मैं भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था मुझे किसी से प्यार है। दरअसल मुझे भी किसी से प्यार था। दुर्भाग्य से
हम 18 साल पहले अलग हो गए। 18 साल बिछड़ गए थे? मैं और युआन भैया ठीक 18 साल पहले बिछड़े थे। उसके हाथ पर युआन भैया जैसा ही निशान है क्या? क्या वह युआन भैया है? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी पसंद की लड़की का नाम क्या है? उसका नाम। वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। तुम आगे अच्छे से अभ्यास करो, फिर कभी न सोचना। जी गुरुजी। उसका नाम क्या था अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, वह युआन भैया नहीं है। मैंने सोचा था। तुम यहाँ रुको। लेकिन बात पक्की है, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते और मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह जरूरी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि समय के साथ प्यार हो जाएगा? दिन बिल्कुल नहीं। दुनिया में उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगी। तुम पहले इस कमरे में रहो। यहां रहना भी ठीक है। उस समय की बातों की जांच में अभी समय लगेगा। इसके अलावा गुरु ने कहा था मेरी शक्ति 9 इंच शरीर के साथ मिलकर ही पूरी होगी। सब कुछ समय की मांग करता है। खाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम एक अमीर घर की लड़की होकर भी नाश्ता बना सकती हो। अमीर घर की लड़की? वह मेरी बहन है। मैं तो बस एक नाजायज बच्ची हूँ। खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। यह केवड़ा केक। क्या हुआ? एक्साई और वो बहन। युआन भाई, यह केवड़ा केक मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। इसका स्वाद बहुत अलग है, तुम जरूर चखो। हम बहुत स्वादिष्ट। क्या हुआ? स्वाद अच्छा नहीं लगा? यह केवड़ा केक तुम्हें किसने सिखाया? मेरी माँ ने। मैं बचपन से बनाती आई हूँ। तो क्या तुम बचपन में चेंग नाम के लड़के को जानती थी? चेंग? हाँ। कहीं वह युआन भाई तो नहीं? नहीं, मैं नहीं बता सकती। अगर वह उन काले कपड़ों वालों का जासूस है तो युआन भाई को नुकसान पहुंचाएगा। मैं नहीं जानती। तुम खाओ, मैं भर गई। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। वह ज्ञान परिवार की दूसरी बेटी है। एक्साई और वो बहन तो बस एक अनाथ है। वे कैसे एक ही हो सकती हैं? हाँ, आज तुम अकेले घर पर हो। मुझे सन परिवार की डिनर पार्टी में जाना है। दादाजी ने मुझे साइनिंग का काम दिया है, इसे पूरा करना ही होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम्हारा माथा काला है। अगर गई तो खतरा होगा। क्या माथा काला? ये सब अंधविश्वास है। यह पार्टी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर सन परिवार का मुखिया एक महान गुरु है, उन्हें नाराज करना आसान नहीं। महान गुरु जिन्होंने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, वे सभी महान गुरु थे। तो मैं भी चलती हूँ। ठीक है। एक्सायो युआन, मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन चाहे तुम कुछ भी हो, तुम्हें मेरे आगे झुकना ही होगा, मेरा आदमी बनकर। ये ज्ञान परिवार की दूसरी बेटी सच में बहुत खूबसूरत है। दुर्भाग्य से एक बेटा है। चुप रहो, वह सन शाओ की पसंदीदा है। सावधान, सन शाओ सुन लेगा। ज्ञान ले आओ। पिछली बार मैंने शराब तैयार की, कमरा बुक किया, तुमने भागने की हिम्मत की। क्या तुम मुझे सनुभाई को नजरअंदाज कर रहे हो? नहीं, संशाओ, मैं साधारण हूँ, आपके लायक नहीं। इसे पी लो, मैं माफ कर दूंगा। नहीं तो आज तुम्हें दोगुना चुकाना होगा। संशाओ, मैं सच में शराब नहीं पी सकती। नहीं तो आज मैं तुम्हें सिखाता हूं। आओ, इसे पकड़ो। अगर मरना नहीं चाहते, इससे माफी मांगो। तुम कौन हो? ओह, मुझे याद आया, तुम वही हो जिसने शादी का कागज लेकर एक्सायो से शादी करने की कोशिश की। गवार, तुम क्या होते हो? मुझे माफी मांगने को कहने वाले? संशाओ, वह अभी शहर आया है, शिष्टाचार नहीं जानता। कृपया उसे माफ कर दो। एक्सायो युआन, जल्दी संशाओ से माफी मांगो, जल्दी।
मैं उससे माफी मांगू? वह लायक नहीं। वह प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार सन परिवार का बेटा है। उनके पास कई माहिर लोग हैं। आम लोग उनका विरोध नहीं कर सकते। मुझसे टकराने वाला तुम पहले हो। घुटने टेक दो, मेरे जूते चाटो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों पैर ले लूंगा। सन शाओ, मेरे लिए इसे छोड़ दो। मैं विनती करता हूँ। दूर हो जाओ। एक बेटा जो सामने नहीं आ सकता। तुम्हारा क्या अधिकार है मुझे तुम्हारी बात सुनने का? अभी मैं तुम्हारे अंदर देखता हूं। जल्दी घुटने टेक दो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। माँ, याद रखो, जीवित रहना है। टाइगर टोकन दे दो, नहीं तो मर जाओगे। यह अंगूठी कहां से आई है? ये मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। ये परिवार के मुखिया की पहचान है। बच्चे, अब तुम जान गए हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। तो 18 साल पहले की बात, तुम्हारा सुन परिवार भी शामिल था। तू कमीना, मुझे मारने की हिम्मत करता है? मैं सुन परिवार का वारिस हूं। आज मैं तुझे मार डालूंगा। कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। मैंने उसे मार दिया। भैया, 18 साल पहले यह अंगूठी किसके हाथ में थी? मेरे पिता। 18 साल पहले मैं बस एक बच्चा था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये मुझे दी थी। तेरे पिता? हाँ, मेरे पिता। भैया, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे छोड़ दो। अपने पिता को फोन करो, उन्हें यहाँ आकर मरने के लिए बुलाओ, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो, हेलो पापा, मुझे किसी ने पीटा है, जल्दी आओ। बस हो गया। सुन जूनियर के पिता एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स के महारथी हैं। तुम निश्चित रूप से उनके मुकाबले नहीं हो। तुम इतने शांत कैसे हो? मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया। तुम्हें पता नहीं सुन परिवार कितना खतरनाक है। हाँ, बिना पलक झपकाए मार डालते हैं। वाकई बहुत डरावना है। ऐसा करो, अभी तक कोई नहीं आया है। तुम भाग जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। यहाँ 10 लाख रुपए हैं। मेरी सारी बचत है, तुम ले लो। मेरी गाड़ी लेकर जल्दी जाओ, पीछे मत देखो, कभी वापस मत आना। सुन रहे हो? जल्दी करो। एक बार एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। एक बार मैंने भी किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। दुर्भाग्य से वह व्यक्ति कभी वापस नहीं आया, शायद मर चुका है। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम जीवित रहो। यह लो। मैं जा रहा हूँ। और तुम? आखिरकार मैं कियान परिवार की दूसरी बेटी हूँ। वे मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। आज मेरी अनुमति के बिना कोई भी नहीं जा सकता। समय नहीं है। तुम जल्दी जाओ। क्या उसने नहीं कहा? कोई भी नहीं जा सकता। पापा, आप आ गए। यही है जिसने मुझे मारा, मेरा हाथ तोड़ दिया और कहा कि आपको आकर मरना होगा, तभी मुझे छोड़ेगा। बच्चे, तू हमारे सुन परिवार को नजरअंदाज करने की हिम्मत करता है? तुम पहले हो। फौरन यहाँ आओ। जमीन पर गिरकर 10 बार सिर ठोको और अपना एक हाथ काट लो, शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। तुम गिरो और फिर खुद को मार डालो। मैं तुम्हारे संग परिवार को भी छोड़ सकता हूँ। ये लड़का तो तब तक नहीं मानेगा जब तक उसकी मौत नहीं आ जाती। शायद डर के मारे पागल हो गया है। मौत सामने खड़ी है और उसे पता भी नहीं। कितनी बड़ी बात कर रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कितनी ताकत है जो तुम्हें इतनी बड़ी बात कहने का हौसला देती है। सावधान। मुझे आजमाने की कोशिश करना तुम्हारी औकात नहीं। सब लोग मिलकर हमला करो। आज मैं सिर्फ सन परिवार के खिलाफ हूं। जो सन परिवार से नहीं जुड़े, फौरन भाग जाओ। वाह, इतना ताकतवर कैसे है? मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने कम उम्र में इतने शक्तिशाली हो। मैंने तुम्हें कम आंका था। क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है जो तुम्हारे विवेक के खिलाफ हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरे विवेक के खिलाफ हो। बल्कि मैं प्रतिभा की कदर करता हूं। अगर तुम मेरे सन परिवार में शामिल होना चाहो तो आज की बात मैं भूल सकता हूं। सुन रहे हो गवार, हमारे सन परिवार में दास बनकर आओ। ये तुम्हारी है, एक बड़ा मौका है। XIOUN। तुम उनसे नहीं जीत सकते, मान जाओ। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं। 18 साल पहले चेंग परिवार का सफाया, क्या तुम उसमें शामिल थे? वह युआन भाई के परिवार के बारे में क्यों पूछ रहा है? शायद ये बात बहुत गुप्त थी। उसे कैसे पता चला? ये लड़का आखिर कौन है? लगता है
इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, या तो हमारे सन परिवार में दास बन जाओ या मर जाओ। तुम क्या चुनोगे? लगता है तुम मानना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हें मानने तक पीटूंगा। लड़के, इतनी सी मामूली कुशलता देखकर मेरे पिता से मुकाबला मत करो। वो एक महान गुरु है, तुम्हें मार डालेंगे जैसे कुत्ते को मारते हैं। लड़के, मैं मानता हूं तुम्हारी प्रतिभा शानदार है, लेकिन तुम अभी जवान हो। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लो। कितनी डरावनी ताकत है। अब डर लग रहा है, देर हो चुकी है। तो तुम भी एक महान गुरु हो। महान गुरु क्या चीज है? पापा, तुम हो कौन? तुम्हारी ताकत इतनी जबरदस्त क्यों है? 18 साल पहले की सच्चाई बताओ। मैं सिर्फ तुम्हें मार सकता हूं, वरना सुन परिवार का सर्वनाश होगा। तुम 18 साल पहले की सच्चाई जानना चाहते हो ना? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखते हैं तुम मुझसे क्या कर पाते हो। तो पहले तुम्हारे बेटे को मारूंगा, फिर सुन परिवार के बाकी लोगों को। जब तक तुम नहीं बताते मारता रहूंगा। पापा बचाओ। उसे मत मारो। हट जाओ आज। उनकी मौत तय है। कत्ल करना कानूनन जुर्म है। तुम चाहे जितने ताकतवर हो, बंदूक से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। हाँ, मैंने पहरेदारों को सूचना दे दी है। इंस्पेक्टर जल्द ही आएगा। उसके बाद मैं उस पर और तुम पर साजिश का आरोप लगाऊंगा। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ मुसीबत में फंसे? जियाओ युआन, यह डिनर पार्टी मेरे लिए बहुत अहम है। अगर यह बिगड़ गया तो मेरी बहन जरूर इसका फायदा उठाएगी। मुझ पर दबाव मत डालो, ठीक है? बच्चे, ये मामला खत्म नहीं हुआ। मरने के लिए तैयार रहो। माफ कीजिए, आपकी पार्टी में खलल डालने के लिए मैं इसकी भरपाई करूंगा। रुको, तुम चेंग परिवार के कत्ल के मामले की जांच क्यों कर रहे हो? मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता, वरना यह चेतावनी दे देगा। यह तुम्हारी जांच का विषय नहीं है। नहीं, मुझे चेंग परिवार के कत्ल के बारे में जानना ही होगा। यह युनजो में एक वर्जित विषय बन चुका है। कोई भी इसमें फंसना नहीं चाहता, लेकिन तुम पूरी तरह से जांच कर रहे हो। मुझे बताओ, तुम असल में कौन हो? इतने संयोग क्यों हैं? युआन भैया, तुम हो ना? सब जानते हैं चेंग परिवार बेकसूर मारा गया था। मैंने सिर्फ न्याय के लिए आवाज उठाई है। देश की सेवा हम योद्धाओं का कर्तव्य है। तो क्या तुम्हें चेंग युआन का कोई सुराग मिला? हाँ, वह कहाँ है? बताओ मुझे, वह कहाँ है? उसे और उसके परिवार को उसी दिन मार दिया गया था। तो वह सच में मर गया, इसीलिए इतने सालों से मुझसे मिलने नहीं आया। सुन रहा, निश्चित ही उस समय के हथियारों में से एक है। मुझे उसके जरिए सच्चाई का पता लगाना होगा। मैं चलता हूं। पापा, आप महान गुरु नहीं है क्या? एक गमवार से हरा नहीं सकते? तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। बेकार। अगर तुम बाहर घमंड नहीं दिखाते तो आज की मुसीबत नहीं आती। तुम मुझ पर दोष डाल रहे हो। उसने ये टूटी अंगूठी देखकर ही मारने लगा। तुमने ही उस समय एक टूटी अंगूठी पहनकर मारा था, ठीक है? क्या उस समय चेंग परिवार को तुमने मारा था? पूरी तरह नहीं, मैंने सिर्फ भाग लिया। उस समय हमारा एक नेता था। इस मामले में 4 मुख्य साजिशकर्ता थे जिन्होंने भाग लिया। फिर जल्दी से उनका नाम बता दो। शायद इस तरह हमें एक मौका मिल सकता है। ये लड़का वाकई बहुत अजीब है। नहीं, उन्हें बता दो। सुन परिवार वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। फिर तुम क्या करने की सलाह देते हो? वो जल्दी ही जरूर आएगा। वो हमें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा बेटा सही कह रहा है। उस समय की सच्चाई बता दो। मैं तुम्हें मारने से छोड़ सकता हूं। तुम अंदर कैसे आए? चेंग परिवार के पहाड़ की पुरानी चाय कई सालों से नहीं पी है। तुम्हें कैसे पता कि ये चेंग परिवार के पहाड़ की पुरानी चाय है? तुम आखिर हो कौन? एक्सायो दादा, एक्सायो दादा, एक्सायो दादा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। बस आपकी एक बात, केवल ज्ञान ले आओ ही नहीं, मैं अपनी पत्नी को भी आपको दे सकता हूं। भले ही वह वास्तव में 9 यिन दिव्य शरीर हो, तुमने उसे पाने के लिए क्यों लड़ा? बता दो।
उस समय चेंग परिवार को नष्ट करने वाले कौन थे? चेंग परिवार को नष्ट करने में मेरा वास्तव में हाथ था, लेकिन चेंग परिवार का तुमसे क्या लेना देना? तुम्हें क्या अधिकार है इस मामले में दखल देने का? मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा उपनाम चेंग है, नाम युआन। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा अधिकार है? चेंग युआन, चेंग परिवार का बचा हुआ तो तुम मरा नहीं था। बता दो, उस समय चेंग परिवार को नष्ट करने वाले कौन थे? पापा, जल्दी बता दो, सब मरने वाले हैं। अब किस बेवकूफी भरे जियांगू नैतिकता की बात कर रहे हो? चेंग परिवार का बचा हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं संडा है? 10 सालों से जियांगू में घूम रहा हूं, क्या मेरे पास कोई पत्ता नहीं है? मेरे इस हमले से बच सके, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे पूरी तरह से भागने पर मजबूर कर सके, तुम भी बहुत अच्छे हो। लड़के, चेन बुजुर्ग तो महान गुरुपूर्ण स्तर के हैं। तुम्हें मारना एक चींटी को कुचलने जैसा है। देखते हैं तुम अब कैसे घमंड दिखाते हो। उसे मार डालो चेन बुजुर्ग, जल्दी से उसे मार डालो। लड़के, मुझे बड़े होकर छोटों को नहीं दबाना चाहिए, लेकिन तुमने सुन परिवार में घुसपैठ की, मेरे नियम तोड़े। ठीक है, तुम घुटने टेककर 3 जोरदार सिर झुकाओ। अपनी मार्शल आर्ट छोड़ दो और यह मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। जब तक वो एक दिन भी नहीं मरता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य से मेरे युवा मालिक को तुम्हारी जान चाहिए। मैं भी तुम्हें नहीं बख्श सकता। तुम खुद ही आत्महत्या कर लो, मैं तुम्हारा पूरा शरीर छोड़ दूंगा। अगर तुम अभी आत्महत्या करते हो तो मैं भी तुम्हारा पूरा शरीर छोड़ दूंगा। सम्मान की शराब नहीं पीते, सजा की शराब पीते हो। हालांकि तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन तुम अभी बहुत युवा हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अहंकार की कीमत क्या होती है। मिश्रित ब्रह्मांड अंतहीन कौशल। कितना डरावना मुक्का है। लड़के, तुम चूरा होने वाले हो। अरे, यह कैसे संभव है? मेरे एक हमले के बाद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही तुम्हारी ताकत है। भगवान जीवन दया करते हैं, मैंने केवल 3वां हिस्सा ताकत लगाई। तुम्हें थोड़ी सी जीवन दया दी, लेकिन तुम पश्चाताप नहीं करते। तो मुझे माफ नहीं करना, कोई दया नहीं। महान शक्तिशाली ड्रैगन। चेन लाओ पूरी ताकत लगाने वाले हैं। इतनी डरावनी ताकत निश्चित रूप से उसे चूरा कर देगी। ये कैसे संभव है? तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है? मेरी ताकत तुम जानने के योग्य नहीं हो। अब तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची है, अब बता सकते हो। जियाओ भाई, जियाओ भाई, नहीं जियाओ दादा। आपके परिवार का मामला वास्तव में मेरा नहीं है। 18 साल पहले मैं अभी एक बच्चा था। ये सब मेरे पिता ने किया था। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं इस जन्म में आपके लिए गाय बैल बनकर काम करूंगा। तुम मारना चाहते हो तो मार दो, किसी भी हाल में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तुम मौत से नहीं डरते? क्या तुम उसकी मौत से भी नहीं डरते? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पहले उसे मार दूंगा। वैसे भी वह बहुत बुरा काम कर चुका है, मरना ही उसके लिए बेहतर है। पापा, आप मुझे बचाओ। अगर मैं मर गया तो हमारा सन परिवार खत्म हो जाएगा। पापा, तुम ठीक है, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। जल्दी बताओ। चेंग परिवार को नष्ट करने वाला था। अरे, कौन है जो मेरी आंखों के सामने हत्या कर सकता है? चेंग परिवार को नष्ट करने वाला था। कौन है? भले ही तुम देवता या बुद्ध का अवतार हो, असीम ताकत वाले, मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी हड्डियों को चूरा कर दूंगा। तुम कहाँ गए थे? पूरी रात नहीं लौटे। माफ करना, मैं कुछ काम से बाहर गया था। अरे, तुम जल्दी मेरे साथ चलो, दादा तुमसे मिलने के लिए तैयार है। अरे, तुम्हें मेरी बहन से शादी करने की जल्दी नहीं थी? अभी सबसे अच्छा मौका है, जल्दी चलो। मुझे अभी तक समझ नहीं आया तुम में से कौन है असली नौयन दिव्य शरीर। जल्दी चलो। दादा, यह है एक्सायोयुन। उसकी दवा ने तुम्हें ठीक किया। तुम्हारे गुरु कैसे हैं? मेरे गुरु बिल्कुल ठीक हैं, उन्होंने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। दादा, इस बार एक्सायोयुन लाया है वह शादी का अनुबंध जो आपने उसके गुरु के साथ किया था। वह बहन से शादी करना चाहता है। आशा है आप वादा निभाएंगे और बहन को उसके साथ ब्याह दें।
नहीं, हालांकि उसने कियान परिवार पर एहसान किया है, लेकिन उसका कोई प्रतिष्ठित पद नहीं है, नहीं कोई बड़ी ताकत। वो हमारी परिवार की मेरी शादी करनी है। हाँ, एक्सायो हमारे कियान परिवार की उत्तराधिकारी है। कोई भी आम आदमी उसके योग्य नहीं है। तो क्या तुम भी इस शादी को नहीं मानते? यह कौन सा जमाना है, अब कौन इस चीज को मानता है? बिल्कुल नहीं मानते। नहीं, मैं क्यांगवानी मानता हूँ। बहुत अच्छा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। हालांकि मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ क्या कियान एक्सायो ही नौ इन दिव्य शरीर है, लेकिन अगर वह शादी के अनुबंध को मानते हैं तो काम आसान हो जाएगा। बुजुर्ग सच में अपने वचन के पक्के हैं। पिताजी, आप भ्रमित हो गए हैं। एक्सायो आपकी मुख्य पोती है। आप उसे इस गंवार के साथ कैसे ब्याह सकते हैं? उसने आपको ठीक किया, ये संयोग था। क्या आप सच में मानते हैं कि वह दिव्य चिकित्सक है? वह एक्सायो के जूते तक लायक नहीं है। पिताजी, आप गलती न करें। एक्सायो को मुसीबत में न डालें। नहीं, तुम सब गलत समझ रहे हो। मैं शादी का अनुबंध मानता हूँ, लेकिन शादी एक्सायो से नहीं होगी, लेआओ से होगी। लेआओ अच्छी है। पिताजी, आप बहुत समझदार हैं। इस तरह किसी के साथ विश्वासघात नहीं होगा। हाँ, लेआओ का पद अलग है। उससे शादी करना उचित होगा। नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ युन भैया से शादी करूंगी। धृष्टता, ये तुम्हारे दादा का फैसला है। तुम्हें अवज्ञा करने का अधिकार नहीं। तुम्हें शादी करनी ही होगी। मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस जन्म में सिर्फ उसी से शादी करूंगी। यह दूसरी बेटी वाकई में एक भावुक और नेक लड़की है। पता नहीं एक्सायो और वो बहन अभी जिंदा है या नहीं। क्या वह भी मेरे बारे में ऐसे ही सोच रही है? बच्चों की शादी हमेशा से माता पिता और रिश्तेदारों के हाथ में होती है। इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलती। अब इस मामले को यही खत्म करो। ज्यादा बात मत करो। एक्सायो युन, दरअसल मैं और तुम्हारे गुरु सिर्फ एक मौका मिलने वाले लोग थे। बाद में उन्होंने मेरी जान बचाई, तभी ये शादी तय हुई। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं लेआओ की शादी तुमसे करवा दूंगा। इस तरह हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो उसे अपने गुरु के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह इतना घमंडी है। बुजुर्ग, मैं यहाँ शादी करने जरूरी नहीं आया हूँ। अब ठीक है, अब लेआओ की शादी तुमसे होगी। अब तुम भी इसे स्वीकार कर सकते हो ना? मैं स्वीकार नहीं करता। दादाजी, पापा, मैं लेआओ की शादी उससे होने नहीं दूंगी। एक्सायो, तुम भी इस उलझन में क्यों पड़ रही हो? उसकी कियान परिवार से शादी तुम्हारे दादाजी ने तय की थी। कोई ना कोई तो शादी करेगा, वरना हमारा कियान परिवार यंसाओ में कैसे टिक पाएगा? हाँ, एक्सायो, तुम जिद मत करो। इस लड़के के पास कुछ भी नहीं है। लेआओ की शादी उससे होगी, तब तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। एक्सायो, मैंने फैसला कर लिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। मैं क्यांगवानी किसी से वादा तोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं उससे शादी करूंगी। बहुत अच्छा, तो मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी। यह कियान एक्सायो क्या सोच रही है? दादाजी, अगर बहन शादी करना चाहती है तो उसे करने दो। आखिरकार बहन ही हमारे कियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। नहीं, एक्सायो, तुम सबसे बड़ी बेटी हो। तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो? हाँ, एक्सायो सबसे बड़ी बेटी है। उसका पति किसी बड़े परिवार से होना चाहिए, तभी बराबरी होगी। हमारे कियान परिवार की इज्जत बनी रहेगी। यह मामला हमारे परिवार के भविष्य से जुड़ा है। जल्दबाजी मत करो। वह एक गरीब आदमी है, चाहे वह कुछ भी हो। मैं कियान एक्सायो उससे शादी करूंगी। मैंने कहा नहीं। वो क्या चीज है तुम जानते हो। अगर शादी का वादा न होता और तुम्हारे दादाजी की जान न बचाता तो उसे यहाँ खड़े होने का भी हक नहीं था। लेआओ से शादी की तो बात ही छोड़ो। तुम लोग उसकी कीमत नहीं जानते, किसी भी हाल में। मैं उससे शादी करूंगी। तुम लोग झगड़ा मत करो, सख्ती से कहें तो। मैं यहाँ उन दोनों बहनों में से एक से शादी करने आया हूँ। 9 यिन बॉडी, बस अभी उन दोनों में यह लक्षण है। 9 यिन बॉडी। जैन विशेषज्ञ, उसे क्या हुआ है? नसों में ठंडक भरी हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शायद किवदंती वाली 9 यिन बॉडी है। और मैम, मेरी नसों में भी ठंडक है। तुम्हारी सिर्फ ठंड की बीमारी है। वाकई 9 यिन बॉडी से बहुत मिलती जुलती है, इतनी कि असली और नकली में फर्क न कर पाओ। जब फर्क नहीं कर पा रहे तो तुम क्या करना चाहते हो? असली 9 यिन बॉडी हर महीने की 15वीं रात को सबसे ठंडे वक्त उसकी सारी नसों में ठंडक के लक्षण दिखाई देते हैं। 3 दिन बाद 15वीं है, तब मैं नसों की जांच करूंगा और पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो 3 दिन बाद फैसला करेंगे। युआन भैया,
मुझे पता है। मुझे किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने दिल को काबू नहीं कर पा रही। मुझे पता भी नहीं चला। और मुझे शियाओ युआन से प्यार हो गया 3 दिन बाद। उसे पता चल जाएगा कि मैं 9 यिन बॉडी हूं। मैं क्या करूं? युआन भैया, तुम सिक्का क्यों ले रहे हो? जब कोई फैसला नहीं कर पाते तो सिक्का उछाल सकते हैं और भगवान से फैसला करवा सकते हैं। युआन भैया, हालांकि सभी को लगता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तुम जिंदा हो। अगर तुम जिंदा हो तो सिक्का सीधा गिरे, अगर मर चुके हो तो उल्टा गिरे, अगर बीच में अटके। नहीं तो मैं शियाओ युआन से शादी कर लूंगी। यह नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक संयोग है। एक बार और। एक बार संयोग हो सकता है, लेकिन लगातार 2 बार संयोग नहीं हो सकता। क्या भगवान सच में चाहते हैं कि मैं शियाओ युआन से शादी करूं? नहीं, अगर मैं शियाओ युआन से शादी कर लूं और युआन भैया लौट आए तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी? शियाओ युआन, तुम क्यों रो रहे हो? युआन भैया, तुम सिक्का क्यों ले रहे हो? जब कोई समस्या हल नहीं होती तो सिक्का उछाल सकते हैं। भगवान को फैसला करने दो। क्या तुम्हें कोई मुश्किल फैसला लेना है? तुम्हें सिक्का उछालने की सलाह किसने दी? नहीं, मैं युआन भैया की पहचान नहीं बता सकता। जब फैसला न हो, क्या सब ऐसा नहीं करते? तुम यहाँ कैसे? मैं यहीं रहता हूं, जरूर वापस आऊंगा। मैं थक गया हूं, तुम भी जल्दी सो जाओ। ओह, मुझे तो जियाओरुओ बहन पसंद है, लेकिन जीने के लिए क्यान जियाओ से या क्यान लेयाओ से शादी करनी होगी। लेकिन क्यान बहनों में मुझे लेयाओ ज्यादा पसंद है, यहां तक कि मुझे एहसास हुआ कि बिना जाने मैं उससे प्यार करने लगा हूं। जियाओरुओ, क्या मैं बहुत बेईमान हूं? सच कहूं तो मुझे मौत से डर नहीं लगता। जियाओरुओ को न पाकर जीने का कोई मतलब नहीं, बस माता पिता का बदला नहीं ले पाया। जियाओरुओ, मैं क्या करूं? हालांकि गुरुजी कहते हैं तुम मर चुकी हो, लेकिन मुझे लगता है तुम जरूर जिंदा हो। ऐसा करते हैं, हम सिक्का उछालेंगे। सिर ऊपर हो तो तुम जिंदा हो, पट ऊपर हो तो तुम मर चुकी हो, अगर बीच में तो तुम मान गई कि मैं क्यान बहनों में से 9 इन शरीर वाली से शादी करूं। संयोग, यह तो संयोग ही होगा। जियाओरुओ, क्या तुम भी चाहती हो मैं 9 इन शरीर वाली से शादी करूं? उम्मीद है असली 9 इन शरीर लेयाओ का हो। कल माता पिता की पुण्यतिथि है, पहले उन्हें श्रद्धांजलि दें।
कल युआन भैया के परिवार की पुण्यतिथि है। उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कल तीसरा दिन है। अगर वैद्य नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी। वैद्य कहाँ है? चाचा, हर जगह ढूंढ लिया, कोई सुराग नहीं मिला। तो जल्दी ढूंढो, रात भर ढूंढो, सोना मना है। कल नहीं मिला तो मरने से पहले तुम्हें साथ ले जाऊंगा। चले जाओ, जल्दी जाओ। यह कभी चेंग परिवार का विला था, लेकिन अब यह इस हालत में है। मां पापा, मैं हत्यारे को खुद ही मारूंगा, तुम्हारा बदला लूंगा। अरे क्या कर रहे हो? यहां तुम्हारी मन मर्जी चलने वाली नहीं। फौरन भाग जाओ, नहीं तो मेरी मार पड़ेगी। मैं अपने परिवार को श्रद्धांजलि देने आया हूं, जल्दी चला जाऊंगा। मेरी जमीन पर परिवार को श्रद्धांजलि देना चाहते हो? ठीक है, पहले 10 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। हाँ हाँ हाँ। अगर मैं नहीं झुका? नहीं झुके तो श्रद्धांजलि मत दो। उन्हें नरक में भूखे मरने दो। हाँ। अपना पैर हटाओ। आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। क्या मारना? सुन लिया तुम लोगों ने? हाँ, ये कह रहा है कि मुझे मार देगा। अरे बाप रे, मैं डर गया। हाँ हाँ हाँ। दाफी भाई यहाँ के सरगना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे टकराने की? जान से हाथ धोना चाहते हो? आखिरी मौका दे रहा हूं, झुकोगे या नहीं? मैं सच में किसी को मारना नहीं चाहता, भाग जाओ। लड़के, अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाकर घमंड मत कर। मेरे सामने इतना बड़ा मुंह। आओ, इसे जिंदा दफन कर दो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। नहीं, नहीं कर सकते। निकम्मे हो तुम, भाग जाओ। मुझसे पंगा लेना चाहते हो? मरो। अरे, कंक्रीट में एक और लाश मिलेगी। मुझे नहीं लगता तुम्हारी ताकत एक्शेवेटर से ज्यादा है। भागो, ये इंसान नहीं है। मैं बस शांति से अपनों को याद करना चाहता था, तुमने खुद मौत को बुलाया। माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं झाओ परिवार से हूं। झाओ वूजी मेरे चाचा है। अगर तुमने मुझे मार दिया, झाओ परिवार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। झाओ वूजी, लगता है तुम सच में जीना नहीं चाहते। तुम्हें 5 मिनट देता हूं, झाओ वूजी को बुलाओ। ठीक है, ठीक है। चाचा, किसी ने साइट पर हंगामा किया है, वो मुझे मारना चाहता है। जल्दी आओ। हंगामा? क्यों हंगामा कर रहा है? वो साइट पर अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देना चाहता है। श्रद्धांजलि? वो साइट कभी चेंग परिवार का घर थी। सुन परिवार के पिता पुत्र मारे जा चुके हैं। क्या चेंग परिवार का कोई बचा खुचा बदला लेने आया है? नहीं, चेंग परिवार का कोई जीवित सदस्य नहीं हो सकता। पापा, आप क्या कह रहे हैं? कौन सा चेंग परिवार? कोई बात नहीं, तुरंत सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करके काम स्थल पर पहुंचो। बाकी लोग डॉक्टर की तलाश जारी रखें। जी। चेंग परिवार का बचा खुचा, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। बच्चे, जाओ परिवार के मुखिया विशेषज्ञों के साथ तुरंत आ रहे हैं। हिम्मत है तो इंतजार करो। निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भेज देंगे। माँ पापा, आज आपकी पुण्यतिथि है, मैं असमर्थ हूं। सभी हत्यारों को ढूंढकर आपका बदला नहीं ले पाया, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही उन्हें ढूंढ लूंगा। कौन है? हमारे जाओ परिवार के इलाके में उपद्रव करने की हिम्मत? चाचा, यही है वह। एक कुत्ते की तरह आया है, पता नहीं कहां से। उसने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की और कहा कि अगर तुम आओगे तो तुम्हें भी मार डालेंगे। लगता है हम जाओ परिवार बहुत शांत रहते हैं।
हर कोई हम पर पैर रखने की हिम्मत कर रहा है। आओ, इसे पकड़ लो। जाओ वू जी, लगता है तुम सच में जीना नहीं चाहते हो। यहाँ तो डॉक्टर ज़ियाओ है। पापा, डॉक्टर, बहुत अच्छा। यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ज़ियाओ, कृपया मेरे पापा को बचाइए। आज तीसरा दिन हो गया है। हाँ डॉक्टर, आपको ढूंढने के लिए मैंने जाओ परिवार की सारी शक्ति लगा दी, पूरे यूनझो को उलट पुलट दिया। लगता है तुम्हारे जाओ परिवार के लोग आखिरकार इतने में भी नहीं ढूंढ पाए। चाचा, ये बच्चा है, ये डॉक्टर कैसे हो सकता है? जल्दी से इसे मारो, मेरा गुस्सा शांत करो। चुप रहो, अगर ये नहीं होता तो मैं मर चुका होता। इसने इसी साल मेरे पिता को बचाया था। हम गलत कैसे हो सकते हैं? तुमने डॉक्टर का अपमान किया, जल्दी से माफी मांगो। वो अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दे रहा है। ये डॉक्टर जैसा नहीं लगता। उत्साह में मैं ये भूल गया। डॉक्टर, आप यहाँ अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कृपया उनका नाम बताएं। बताओ, शायद मैं उन्हें जानता हूँ। हत्यारे अभी तक नहीं मिले। मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता। अगर सांप को डरा दिया तो? मेरे माता पिता सामान्य लोग थे। कुछ साल पहले यहाँ कार दुर्घटना में मर गए। कुछ साल पहले कार दुर्घटना में मर गए। लगता है ये चेंग परिवार का नहीं है। तुमने यह जमीन कैसे हासिल की? अगर मुझे याद नहीं है तो यह जमीन पहले चेंग परिवार की थी। क्या तुम चेंग परिवार से परिचित हो, या फिर चेंग परिवार का पतन तुम्हारे साथ जुड़ा है? डॉक्टर, मजाक कर रहे हो? मेरा जाओ परिवार हमेशा कानूनी तरीके से काम करता है। कैसे हो सकता है कि चेंग परिवार के पतन से हमारा कोई संबंध हो? डॉक्टर, यह जमीन मेरे जाओ परिवार ने 2 अरब में खरीदी है, सरकारी नीलामी से। ओह, ऐसा है। कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही चाहता। क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर से माफी मांगो। डॉक्टर, मैंने गलती कर दी, मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं अपना हाथ काटने को तैयार हूं। आज मैं किसी को मारने का मूड नहीं है। चले जाओ। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर। अब तुम्हारी बारी है। अगर डॉक्टर माफ नहीं करते, मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। डॉक्टर, मैंने गलती कर दी, मुझे उस दिन आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे एक फालतू की तरह छोड़ दो। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर, मेरी कोई संतान नहीं है, बस ये एक भतीजा है। कृपया आप बड़े दिल से काम ले, उसके साथ न लड़े। उस दिन की बात मैं भूल चुका हूँ, वह मेरे लायक भी नहीं है। अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? चले जाओ। डॉक्टर, आप कोई भी मांग रखें, मैं पूरी करूंगा। चाहे मैं आपके माता पिता के लिए मंदिर बनवा दूं। कृपया डॉक्टर, दबा दें, मेरी जान बचाएं। कृपया डॉक्टर, दबा दें। मेरा जाओ परिवार किसी भी कीमत को चुकाएगा, खुद मेरी जान भी। कृपया डॉक्टर, दबा दें। इसे खाओ, कम से कम 20 साल और जी लोगे, लेकिन कीमत ये है। ठीक है, ठीक है। लगता है उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोग चले जाओ, मुझे अपने परिवार की याद में व्यवधान न डालो। हाँ हाँ, ठीक है। जाओ WUG। डॉक्टर, और कोई आदेश? तुम्हारा चेंग परिवार के पतन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चेंग परिवार जैसा बहुत लगता है। एक्सायोयुन, तुम चेंग परिवार का बचा खुचा नहीं होना? कोई श्रद्धांजलि देने आया था। जरूर युन भाई था। चेंग परिवार के सभी मर चुके हैं। सिर्फ युन भाई ही जीवित हो सकता है। जरूर युन भाई वापस आया है, नहीं तो यह संभव नहीं था। कोई युआन भाई को श्रद्धांजलि देने आया है। युआन भाई, तुम कहाँ हो? बस पिछली बार की तरह। अगर युआन भाई जिंदा है तो सिक्का सीधा पड़ेगा, अगर मर गया है तो उल्टा पड़ेगा। अगर बीच में अटक जाए तो मैं जाऊंगी, जाकर जियो युआन को ढूंढूंगी। युआन भाई सच में जिंदा है। अभी जो आया था वह जरूर युआन भाई ही था। बस जिंदा है, यही काफी है। जब वापस आ ही गया है तो एक दिन हम फिर मिलेंगे ही। पता चला सुन परिवार को किसने मारा? हाँ, अधिकारियों को पता नहीं चला, लेकिन मेरे गुप्तचर ने जियोयुआन को देखा है। सुन परिवार गया था, उसके बाद सुन पिता पुत्र मृत पाए गए। तो फिर साफ है वही चेंग परिवार का बचा खुचा है। पहले सुन परिवार को मारा, एक दिन मेरे पास भी पहुंचेगा। चाचा,
आप क्या कह रहे हैं? कौन सा चिंग परिवार का बचा खुचा? अब तो स्थिति यह है, ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हें बता देता हूँ, 18 साल पहले चिंग परिवार के नरसंहार में मैंने भी हिस्सा लिया था। सुन परिवार ने भी हिस्सा लिया था। कभी सोचा नहीं था चिंग परिवार का इकलौता बेटा चेंगयुआन बच निकला। वही आज का जियोयुआन है। अब बदला लेने आया है। उसके तरीके देखकर हम जाओ परिवार बस मौत का इंतजार कर सकते हैं। नहीं चाचा, आपके कहने के अनुसार उस समय बहुत से लोग शामिल थे। आप दूसरों को मजबूर कर सकते हैं कि वे उसे मार डालें। इस तरह आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं। हाँ, क्या बढ़िया चाल है, बहुत ही शानदार। शैतान, 18 साल हो गए, तुमने कभी खुद से मुझसे संपर्क नहीं किया। कहीं अचानक मुझे याद तो नहीं आ गया? चिंग परिवार का बचा खुचा चेंगयुआन वापस आ गया है। क्या वह अभी भी जिंदा है? अब जियोयुआन कहलाता है। बहुत ही खतरनाक है। मेरे लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ तुम ही मदद कर सकती हो। इस जहर की रानी को ही काम पर लगाना पड़ेगा। वह कहाँ है? कियान परिवार में। चेंग परिवार के बचे खुचे तुम वापस क्यों आ गए मरने? जियोयुआन आज कहाँ गया था? किसी निर्माण स्थल पर अपने परिजनों को श्रद्धांजलि देने गया था और जाओ परिवार के लोगों से झगड़ा भी हुआ। मैं तुम्हें चुपके से देखने देता हूँ, लेकिन तुम्हें भी हद पता होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। चले जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ताकत एक्शेवेटर से ज्यादा हो सकती है। जियोयुआन, तुम सच में मुझे हैरान कर देते हो। इतनी ताकत शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो, मैं तुम्हें एक्सायोयुआन पाने में मदद कर सकता हूँ। वह जिससे शादी कर रहा है वह है 9 यिन शरीर वाली कियान ले आओ। यही असली 9 यिन शरीर है। इसे खा लो, तुम्हारी नाड़ी 9 यिन शरीर की नाड़ी जैसी हो जाएगी। साथ ही मैं कियान ले आओ को भी दवा दे दूंगा। उसकी नाड़ी बदल दूंगा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? 9 यांग शरीर अगर 9 यिन शरीर वाले के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाए तो सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं तो उसे खत्म करना चाहता हूँ। तुम्हें कारण जानने की जरूरत नहीं। सुनो, जब वह तुम्हें 9 यिन शरीर मान ले तो तुम्हें जल्द से जल्द उसके साथ संबंध बना लेने होंगे। यह दवा तुम्हारी मदद करेगी। अगर मैं न मानूं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तो पूर्ण यिन का समय हो चुका है। एक्सायोयुआन, तुम किसकी नाड़ी पहले जांचोगे? उसने मेरी रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह मेरी अतुल्य महिमा के लायक है। ले आओ जी, क्या मैं तुम्हारी नाड़ी जान सकता हूँ? क्यों न पहले बहन की जांच कर लो। मुझे लगता है वही ज्यादा संभावना है। नहीं, उसके मुकाबले मैं चाहूंगा कि तुम 9 यिन शरीर वाली हो। हाँ, एक्सायोयुआन जो चाहता है वह अक्सर नहीं मिलता। तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तुम निश्चिंत होकर मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें पछतावा नहीं होगा। लेकिन क्या लेकिन? जल्दी हाथ आगे करो, उसे जांचने दो। क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? उम्मीद है वह नहीं समझ पाएगा कि मैं 9 यिन शरीर वाली हूँ। हालांकि वह अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ युन भैया से शादी करना चाहती हूँ। उम्मीद है उस औरत की दवा काम करेगी और मैं असली जैसी लगूंगी। एक्सायोयुआन को पालूंगी। कृपया ले आओ ही हो। सबको सीधा नहीं, इस गंवार से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम 9 यिन शरीर वाली नहीं हो। यह नहीं हो सकता। क्या उसकी दवा काम नहीं की? बहुत अच्छा युवन भैया, मैं फिर एक बार बच गई। किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी। जब तुम्हें ढूंढ लूंगी तो तुमसे शादी कर लूंगी। हाँ, माफ करना, उम्मीद है तुम्हें अपनी खुशी मिल जाए। मैंने कहा था तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। चूंकि वह 9 यिन शरीर वाली नहीं है तो इसका मतलब मैं ही 9 यिन शरीर वाली हूँ। अब नाड़ी जांचने की जरूरत नहीं, सीधे मुझसे शादी कर लो। एक्सायो को या बिना ताकत और हैसियत वाला गंवार कैसे भाग गया? शायद भूत सवार हो गया है। अज्ञानी, इतनी उच्च स्तर की मार्शल आर्ट और इतनी अच्छी चिकित्सा कला।
क्या यह सिर्फ एक मामूली किसान होगा? तुम उसकी कीमत बिल्कुल नहीं जानते। नहीं, इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। नाड़ी की जांच फिर भी करनी होगी। मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरा हाथ छूने का मौका ढूंढ रहे हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। कैसा लगा? क्या मैं नौयन देवी हूँ? जल्दी बताओ, क्या जो है? वह अरे, ऐसा है तो तुम 7 दिन बाद सगाई कर लो। धन्यवाद दादाजी। आज से तुम मेरे आदमी हो। मेरी प्यारी बहन, क्या तुम हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? ओह, तुम्हें खुशियां मिलें। तुम एक दिन उसे खोने का पछतावा करोगी। क्यों मुझे अचानक दिल में दर्द हो रहा है? नहीं, मुझे सिर्फ युवान भैया से शादी करनी है। मुझे युवान भैया की वासना ऐसा है। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अब तुम मेरे आदमी हो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। क्या तुम याओ के साथ रहने जा रहे हो? याद रखो, वह अब तुम्हारी साली है। हमने अभी शादी नहीं की है। तो चलो मेरे घर, कम से कम घर का पता तो जान लो। बड़ी बेटी, इस नाकारा में ऐसा क्या खास है तुम्हें अचानक उसके लिए? तुम ईर्ष्या कर सकते हो, पर समझ लो, तुम मेरी नजरों में कुछ नहीं हो। तुम उसके पैर की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। हाँ, आओ, मेरे साथ एक पेग लगाओ। मैं शराब नहीं पीता। क्या डर लग रहा है कि मैं दवा डाल दूंगी? तो यह पेग पियो। सियाओ युआन, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। मैं नहाने जा रही हूं। जब वह असली नौयिन देवी है, तो आज वह सब होने दो जो होना चाहिए। जियाओ रुओ बहन, माफ करना, मुझे सच में दूसरी औरत के साथ होना है। बड़ी बेटी ने मेरी दवा खाई थी, इसलिए उसकी नाड़ी नौयिन देवी जैसी हो गई। छोटी बेटी ही असली नौयिन देवी है। अगर उसने मुझे 1 करोड़ नहीं दिया, तो मैं ये बात जियाओ युआन को बता दूंगा। बड़ी बेटी ने तुम्हें काफी दिया है। क्या तुम अभी भी लालची बने रहोगे? पैसा कभी काफी नहीं होता। मुझे जल्दी से बड़ी बेटी से मिलने दो, नहीं तो मैं अभी एक्सायोन के पास जा रहा हूं। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, कौन है असली नौयिन दिव्य शरीर वाला? तुम यहां कैसे? बताओ, कौन है असली नौयिन दिव्य शरीर वाला? ले आओ जी ही है असली नौयिन दिव्य शरीर वाली। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। आगे बताओ। एक्सायो जी तुमसे शादी करना चाहती है, इसलिए उन्होंने खास दवा खाई। पर ये किसने दी मुझे नहीं पता। लियाओ जी को किसी ने जहर दिया है। शायद एक्सायो जी का इसमें हाथ है। चले जाओ। एक्सायो साहब, ये मेरा काम नहीं है। अभी बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं था, तुम्हें हिम्मत क्यों नहीं अंदर आने की? अब तुम जो चाहो कर सकते हो। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम सच में जो चाहो कर सकते हो। मेरा सवाल है, तुमने क्यों बनावटी नौयिन दिव्य शरीर वाली बनकर मुझसे शादी की कोशिश की? तो तुम्हें सब पता चल गया। मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। वजह साफ है, प्यार।
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए हर तरह से तुमसे शादी करना चाहती थी। प्यार? तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगा? तुम्हें दवा किसने दी? मुझे नहीं पता, वो खुद मेरी मदद करने आया था। यकीन नहीं तो मैं तुम्हें घर का सीसीटीवी दिखा सकती हूँ। ये शख्स जरूर मेरे चेंग परिवार के हत्यारे से जुड़ा है, तो फिर उसे खुद आने दो। मुझे परेशान मत करो, मैं वो आदमी हूं जिसे तुम जीवन भर नहीं पा सकती। दवा देने पर भी तुम नहीं फंसे? क्या मैं इतनी भी आकर्षक नहीं? क्या ले आओ जिस आदमी को मैं नहीं पा सकती, तुम भी नहीं पा सकती। झंग जी, क्या ले आओ 9 yin दिव्य शरीर वाली है, तुम्हें जरूर दिलचस्पी होगी। XIO युन, तुम यहाँ कैसे? ज्ञान दादाजी, ज्ञान XIO के साथ अपनी शादी। मैं लेआओ से शादी करूंगा। क्या तुमने कहा कि तुम लियाओ से शादी करोगे? तुम एक्सायो से शादी नहीं करोगे? हाँ, मैं लेआओ से शादी करूंगा। अच्छा, हम दोनों हाथ उठाकर सहमत हैं। मैं पहले से ही देख रहा था कि तुम और लियाओ सच में एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं, माफ करना, मैं वाकई तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरा दिल किसी और का हो चुका है, मुझे मजबूर मत करो। बकवास। XI1 में क्या कमी है? तुम ही बताओ, तुम्हें सच में कौन पसंद है? मैं नहीं बता सकती। मैं युन भैया को उजागर नहीं कर सकती। अगर नहीं बताओगी तो शादी करनी होगी। ये मेरा और तुम्हारे दादा का साझा फैसला है, तुम्हें इसे चुनौती नहीं देनी है। अगर तुम लोग मुझे मजबूर करोगे तो आज मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। तुम अगर ऐसा है तो मैं कैसे किसी को मजबूर कर सकता हूं? मैं वाकई उससे ईर्ष्या करता हूं जिसे तुम जैसी सच्ची दोस्त मिली है। कियान जी, शादी का प्रस्ताव अब खत्म हो गया है। लियाओ जी का प्यार के प्रति समर्पण वाकई प्रशंसनीय है। तुम जैसी लड़की से शादी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। झंगशाओ जी, झंगशा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम लियाओ को शादी का प्रस्ताव देने वाले हो? सच कहो तो मैं पहले से ही लियाओ जी की बहुत प्रशंसा करता हूं, सपने में भी उनके साथ। झंग परिवार एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार है जिसकी स्थिति हमारे कियान परिवार से ऊपर है। अगर लियाओ की शादी झंग परिवार में होती है तो ये उसके लिए सौभाग्य की बात होगी और हमारे कियान परिवार के लिए भी। मैं नहीं करूंगी। माफ करना झंगशा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं वाकई तुमसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मुझे माफ कर देना। ले आओ। XIO के पास न तो पहचान है, नहीं स्थिति। तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, यह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन झंग शाह तो झंग परिवार के उत्तराधिकारी हैं। तुम उनसे शादी क्यों नहीं करोगी? हाँ, झंग परिवार से रिश्ता जोड़ने से हमारा कियान परिवार भी झंग परिवार के सहारे ऊपर उठ सकता है। तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो कम से कम समूह के हित के बारे में तो सोचो। तुमने सरेआम मुझे ठुकरा दिया। ये मेरे झंग परिवार को नजरअंदाज करने जैसा है। मेरे झांग परिवार के प्रतिष्ठा का अपमान करने का परिणाम तुम जानते हो। तुमने सुना नहीं? तुम कियान परिवार को बर्बाद कर दोगे। ले आओ। इतनी परेशानी क्यों? सीधे शादी का कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। मैं शादी नहीं कर सकती। ले आओ, बहन से नाराज मत हो, बहन तुम्हारे भले के लिए यह कर रही है। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम लोग मुझे मजबूर मत करो। कृपया मुझे छोड़ दो। वह शादी नहीं करना चाहती, तुम लोग उस पर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम वही हो ना जिसे थोड़ी बहुत चिकित्सा आती है, गंवार। क्या तुम झांग परिवार के मामले में दखल देना चाहते हो? मुझे तुम्हारे झांग परिवार के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। दृष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर झांग के सामने ऐसा बोलने की? तुम जीने से थक गए हो क्या? अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे कियान परिवार को मत फंसाओ। जल्दी से यंग मास्टर झांग से माफी मांगो, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अरे ऐसा मत करो, हम सभी सभ्य लोग हैं, मारकाट करना अच्छा नहीं। यंग मास्टर झांग, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा कियान परिवार पूरी तरह से समर्थन करता है। मेरा कियान परिवार यंग मास्टर झांग के हर फैसले का पूरा समर्थन करता है। लड़के, तुम्हें चिकित्सा में महारत हासिल है ना? संयोग से मुझे भी आती है। हम चिकित्सा की प्रतियोगिता करेंगे।
अगर तुम जीत गए तो मैं तुरंत चला जाऊंगा और कभी लेआओं के पीछे नहीं पड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत है? चिकित्सा? ठीक है, कैसे प्रतियोगिता करेंगे? जहर की प्रतियोगिता करेंगे। हम दोनों एक दूसरे को जहर देंगे। जो दूसरे के जहर का इलाज कर देगा वो जीत जाएगा। अगर इलाज नहीं कर पाए तो मर जाएगा। ठीक है, लेकिन अफसोस है, झांग परिवार को नए उत्तराधिकारी को तैयार करना पड़ेगा। शाओ युआन, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं, यंग मास्टर झांग जहर की रानी जीरुहुआ के अंतिम शिष्य हैं। जहर के मामले में उनका कोई सानी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पूरा यकीन है तुम हारोगे। जहर की रानी जीरू हुआ। शाओ युआन, वह जहर की रानी के अंतिम शिष्य हैं। तुम उसे मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, जहर की रानी जीरुहुआ का जहर दुनिया में कोई नहीं सुलझा सकता। सलाह देता हूँ, बेवजह दखल मत दो। जल्दी से यंग मास्टर झांग से माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ, तभी तुम्हारी जान बच पाएगी। तुम्हारे गुरु को जहर का ज्ञान नहीं। तुम सलाह मान लो, सलाह न मानने वाले जल्दी मरते हैं। जहर की रानी जीरुहुआ, मैं बहुत समय से उनसे मिलना चाहता था। अपना सारा जहर निकालो, मुझे दिखाओ। तुमने उससे कितना सीखा है? जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये 5वें दर्जे का जहरीला गोला है। इसे खाने के बाद तुम्हारी आंतें टूट जाएंगी और 7 सप्ताह 49 दिनों के बाद तुम्हारा पूरा शरीर सड़कर मर जाएगा। क्या तुम इसे खाने की हिम्मत करोगे? बस एक आंत तोड़ने वाला गोला है, तुम कुछ और लाओ। तुम आंत तोड़ने वाले गोले को पहचानते हो? ये 6ठे दर्जे का जहरीला गोला है। इसकी जहरीली शक्ति आंत तोड़ने वाले गोले से 10 गुना ज्यादा है। क्या तुम इसे खाने की हिम्मत करोगे? दिल खाने वाला गोला भी काफी नहीं है। ये 2 गोले हैं, 7वें और 8वें दर्जे के जहरीले गोले। इनकी जहरीली शक्ति आंत तोड़ने वाले गोले से 100 गुना ज्यादा है। मज्जा खाने वाला गोला और हड्डी गलाने वाला गोला फिर भी काफी नहीं है। तुम मज्जा खाने वाले और हड्डी गलाने वाले गोले को भी पहचानते हो? मैंने तुम्हें कम आका था। ये 9वें दर्जे का जहरीला गोला है। इसकी जहरीली शक्ति आंत तोड़ने वाले गोले से 1000 गुना ज्यादा है। क्या तुम इसे खाने की हिम्मत करोगे? 7 कीड़े और 7 फूलों वाला गोला बढ़िया है। तुम्हारे पास इससे ज्यादा ताकतवर जहर नहीं होगा, है ना? सच में नहीं है, लेकिन 7 कीड़े और 7 फूलों वाले गोले का जहर मैं भी नहीं सुलझा सकता। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। अगर हिम्मत है तो इसे खा लो। एक्साओ युआन, मैं तुम्हारे लिए इतना खतरा मोल लेने लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं यह करने को तैयार हूँ। हाय, क्या उसने सारा खा लिया? एक 9वें दर्जे का जहरीला गोला उसे 10,000 बार मार सकता है। उसने सारा खा लिया? लगता है लियाओ ने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। वह खुद मरना चाहता है। माफ करना झंग शाओ, जल्दी उसका जहर उतारो, तुम जो चाहो कर दूंगा। अब मानना बहुत देर हो चुकी है। उसका जहर मेरे गुरु के अलावा दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। तुम उसके लिए कफन तैयार करो। एक्साओ युआन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? ये जहर वाकई में कुछ ताकत रखते हैं। तुम अभी भी मुंह चला रहे हो। जहर के असर का इंतजार करो। क्या सच में? ये कैसे संभव है? सारा जहर उतार दिया? ये कैसे संभव है? क्या ये इंसान है? मैं जीत गया, तुम जा सकते हो। अब लेआओ को परेशान मत करना। लेआओ जी, रुको, झंग शाओ अभी हारे नहीं है। पहले कहा गया था कि अगर कोई दूसरे का जहर उतार देता है तो वह जीत जाएगा। ऐसा युआन जीत गया है, उसकी जीत क्यों नहीं मानी जा सकती? अगर झंग शाओ भी उसका जहर उतार देते हैं तो दोनों बराबरी पर रहेंगे। तुम्हें अभी भी झंग शाओ से शादी करनी होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा जहर जरूर उतार दूंगा। इसलिए हम बराबरी पर हैं। मैं अभी हारा नहीं हूं। अपना जहर निकालो। हाँ, झांग शाओ जहर रानी के शिष्य है। जहर उतारने में उनका कोई सानी नहीं। वे तुम्हारा जहर जरूर उतार देंगे। मैं जहर नहीं लाया, लेकिन मैं अभी बना सकता हूँ। अभी बनाओगे? यहाँ तो कोई भट्टी भी नहीं है, नहीं कोई कच्चा माल। तुम कैसे बनाओगे? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बराबरी मान लो और चले जाओ। ज्ञान और झांग परिवार के मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं। मुझे भट्टी की जरूरत नहीं। और कच्चे माल की बात करो तो तुम्हारे दिल का एक कतरा खून काफी है। मैंने कभी नहीं सुना कि इंसान के दिल का खून दवा बनाने के काम आ सकता है। जहर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। क्या सचमुच? दवा तैयार है, क्या तुम खाओगे? मेरे खून में कोई जड़ नहीं है। झांग शाओ को क्या डर है? बिल्कुल, झांग शाओ, तुम बेझिझक खा लो।
चियोचियो के दिल का खून, उसमें जहर कैसे हो सकता है? दिल के खून से जहर बनाना बिल्कुल बेहुदा बात है। मेरे ख्याल से ये खाने लायक है, कोई समस्या नहीं होगी। कैसे हो सकता है? मेरे खून में जहर कैसे हो सकता है? शियाओ, तुमने क्या चाल चली है? क्यों उसके खून में जहर नहीं था, लेकिन दवा बनते ही जहरीला हो गया? हाँ, शाओ शाओ के खून में जहर नहीं हो सकता। तुम क्यान परिवार को मत फंसाओ, जल्दी बताओ, तुमने उसमें क्या मिलाया है? शाओ युआन, बहन के खून में जहर नहीं हो सकता। यह सब क्या हो रहा है? कहते हैं ना, औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। तुम्हारे इरादे खराब हैं। दिल के खून में जहर कैसे नहीं हो सकता? शाओ युआन, मैं हार मानता हूँ, मुझे जल्दी से दवा दो। मैं वादा करता हूँ, मैं लियाओ को कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम लियाओ से शादी क्यों करना चाहते हो? लियाओ जी इतनी सुंदर है, मैं उन्हें पाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि वो 9 यिन बॉडी है। मैं चाहता हूँ कि वे मेरी मदद करें एक बेहद जहरीला कीड़ा पैदा करने में। क्या सिर्फ 9 यिन बॉडी वाली ही कर सकती है। तुम मुझे मारने की सोच रहे थे? शाओ युआन, मुझे बचाओ, मैं और नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें दवा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम लियाओ जी को कभी परेशान नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें मरने के लिए जगह नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं हमेशा के लिए लियाओ से दूर रहूंगा। अगर मैं फिर लियाओ से जुड़ा तो मुझे आसमानी बिजली काट दे, बुरी मौत मरूं। कृपया मुझे बचाओ। इलाज भी तुरंत बनाना पड़ेगा। खाओ, यही इलाज है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरा खून कैसे इलाज हो सकता है? हाँ, झंग शाह का खून अगर जहर उतार सकता है, तो फिर वह जहर कैसे खा सकता है? हाँ, जल्दी उसे असली इलाज दो। यह सच में इलाज है। अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी खाओ। हाँ, मैं पूरी तरह ठीक हो गया, मेरा जहर उतर गया। हाँ, एक्सायो युआन, जल्दी बताओ, मेरा खून जहर कैसे उतार सकता है? क्या मैं विशेष शरीर वाला हूं, वो भी 10,000 में एक? हाँ, झंग शाह क्या असाधारण प्रतिभा है। नहीं तो उसका खून जहर कैसे उतार सकता है? हाँ, तुम्हारा शरीर वाकई खास है। मैंने कहा था मैं खास हूं। जल्दी बताओ कैसे खास? औरत और नीच आदमी को संभालना मुश्किल, तुम नीचों में भी नीच हो। दिल का खून जहर से जहर मिटा सकता है। हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। शायद तुम भी बता सकते हो उसका खून जहरीला क्यों है। तुम्हारा खून कैसे? तुम दादा, पापा, एक्सायो युआन जीत चुका है। वह न सिर्फ जीता, उसने झंग शाह का जहर भी उतार दिया। अब से तुम मुझे उससे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वह भी मुझसे नहीं जुड़ सकता। मैंने कहा था तुमसे नहीं जुड़ूंगा, लेकिन मैंने नहीं कहा था कि तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या तुम वादा तोड़ोगे की हुई कसम भी नहीं निभाओगे? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। तुम यहाँ मीठी बातें मत करो, मैं तुमसे कोई सौदा नहीं करूंगी। क्या तुम चेंग परिवार के बचे हुए चेंग्युन का पता जानना नहीं चाहती? तुम क्या कह रहे हो? तुम युआन भाई का पता जानते हो? जल्दी बताओ वह कहाँ है? अजीब है, लियाओ को मेरी खबर से इतना फर्क क्यों पड़ता है? वैसे उसने मुझे युआन भैया कहा। क्या वह शायद जियोरुओ है? मुझे चेंग युआन का पता तो पता है, मैं तुम्हें बता भी सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बस तुम मेरी शर्त मान लो, मैं तुरंत बता दूंगा चेंग युआन कहाँ है। मैं वादा करता हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ वो करूंगा। मुझसे शादी करो और दुनिया की सबसे खतरनाक कीड़ी पैदा करने में मेरी मदद करो। क्या तुम मुझे कीड़ा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम चिंता मत करो, जान को कोई खतरा नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द होगा। और सोचो, झांग परिवार की बहू बनने का मौका, ये तो बड़ी बात है। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। युआन भैया के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये जियोरुओ है। लियाओ जरूर जियोरुओ बहन है। कियान लियाओ, तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो। झांग युवराज से शादी करने में क्या बुराई है? तुम उस चेंग परिवार के बचे कुछ से ही शादी करना चाहती हो। क्या तुम्हें कियान परिवार की परवाह नहीं? झांग युवराज, क्या तुम्हें यकीन है कि चेंग परिवार का चेंग युआन जिंदा है? हाँ, पक्का यकीन, मेरे गुरु ने खुद मुझे बताया था। जिरुआ, अगर उसे मेरे बारे में पता था, क्या वह भी मेरे पूरे परिवार को मारने वालों में से एक है? जल्दी बताओ वो कहाँ है। मैंने कहा था कियान ले याओ को मुझसे शादी करनी होगी, तब मैं बताऊंगा चेंग युआन कहाँ है। चेंग युआन इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो वो मर जाएगा। लगता है उसे मेरे बारे में सच में पता नहीं।
और उसने मुझे पहचाना भी नहीं। मैं मानती हूँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। जल्दी मुझे युआन भैया के पास ले चलो, मुझे उसे बचाना है। कोई बात नहीं, हम अभी शादी कर लेते हैं। जैसे ही मैं तुम्हारे अंदर कीड़ा डाल दूंगा, तुम्हें बता दूंगा चेंग युआन का पता। रुको, तुम उसे नहीं ले जा सकते। उसने खुद मेरे साथ डील की है, तुम्हें क्या लेना देना? शियो युआन, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? छोटे थे तब मैंने और चेंग युआन भैया ने साथ में फेरे लिए थे। हालांकि वो बस खेल था, लेकिन मैंने उसे सच मान लिया। वह खतरे में है, मैं उसे बचाने से मुड़ नहीं सकता। तुम्हें मेरी परिस्थिति समझनी चाहिए। सच में, वह वाकई मेरी छोटी बहन एक्साए और वो है। तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे चेंग युआन का पता है। मुझे पता है वह कहाँ है। क्या तुम्हें भी युआन भैया का पता है? मुझे पता है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बकवास। चेंग्युन का पता एक राज है, तुम्हें कैसे पता हो सकता है? ले आओ। अगर तुम नहीं चाहते कि चेंग्युन मरे तो अभी मेरे साथ चलो। मुझे पता है, क्योंकि मैं ही चेंग युआन हूं। तुमने क्या कहा? तुम कह रहे हो कि तुम चेंग युआन हो? छोटी बहन एक्साए और वो। मैं ही चेंग युआन हूं। युआन भैया, युआन भैया, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। तुम कहते हो कि तुम चेंग्युन हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हम तुम पर क्यों भरोसा करें? हाँ, तुम लेयाओ को पाने के लिए चेंग युआन बनने का नाटक कर रहे हो। लेयाओ, उसके झांसे में मत आना। छोटी बहन एक्साए और वो। मैं सच में चेंग युआन हूं। तुम कहते हो कि तुम चेंग युआन हो? तो क्या तुम जानते हो कि यह किस लिए है? युआन भैया, तुम सिक्का क्यों ले रहे हो? जब कोई फैसला नहीं ले पाते तो सिक्का उछाल देते हैं और भगवान से फैसला करवाते हैं। जब कोई फैसला नहीं ले पाते तो सिक्का उछाल देते हैं और भगवान से फैसला करवाते हैं। क्या तुम इसे जानते हो? तुम सच में चेंग युआन हो। तुम युआन भैया हो। हु फूलिंग। ये चेन परिवार का खजाना है। हु फूलिंग। वह सच में चेंग परिवार का बचा हुआ है। ये कैसे संभव है? युआन भैया, इन सालों में मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी वह तुम हो। मैं भी सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं नो इन शरीर के साथ संयोजन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नो यांग संत हूं। 1 महीने में अगर नो इन शरीर के साथ संयोजन नहीं किया तो यांग ऊर्जा उलझ जाएगी और मौत हो जाएगी। भाग्य से तुम ही नो इन शरीर हो। तो तुम ही चेंग युआन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? क्या तुम्हें दुश्मनों का डर नहीं? अगर तुम्हारे गुरु को मेरा पता है तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे चेंग परिवार का कत्लेआम किसने किया था। हत्यारे कौन थे? या फिर तुम्हारे गुरु ही उन हत्यारों में से एक थे? बताओ, तुम्हारे गुरु कहां हैं? एक चेंग परिवार के बचे खुचे होकर तुम मेरे गुरु से मिलने लायक हो। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरा सिर झुकाकर मुझे खुश कर दो तो शायद मैं तुम्हें बता दूं। मैं उसकी तरफ से घुटने टेकता हूँ। झांग साहब, कृपया हमें बताइए, आपके गुरु कहाँ हैं? हमें सिर्फ सुराग चाहिए। हम दूसरों को फंसाने वाले नहीं हैं। जल्दी उठो जियोरुओ। उससे मांगने की जरूरत नहीं। मेरे पास अपने तरीके हैं। मैं उसे मजबूर करूंगा कि वह मुझे अपने गुरु के पास ले जाए। बताओ, तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? तुम भूल रहे हो, मेरे गुरु जहरीली रानी है। क्या तुम सच में उनसे मिलना चाहते हो? जब तक असली हत्यारों का पता चल जाए, चाहे वह ड्रैगन की गुफा हो या टाइगर का मुंह, मैं वहां जाऊंगा। तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। आगे चलो। वो चेंग परिवार का बचा खुचा है। क्यान परिवार खतरे में है। दादा, आपका क्या मतलब है? हमारा क्यान परिवार खतरे में कैसे है? हाँ, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। उम्मीद है जहरीली रानी मुझे निराश नहीं करेगी। शिष्य, क्या तुम हो?
जल्दी आकर मेरी सेवा करो। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अगवा कर लिया गया है। गुरु, किसकी इतनी हिम्मत? जिसने मेरे शिष्य को अगवा किया? मैं हूं चेंग परिवार का अंतिम वंशज चेंग युआन। तो तुम ही वह चेंग परिवार का बचा खुचा हो। तुम तो तुम्हारे पिता से भी ज्यादा सुंदर हो। क्या तुम जानते हो कि मेरे चेंग परिवार के हत्यारे कौन थे? बिल्कुल जानता हूँ। कौन कौन है? जल्दी बताओ। मुझे फायदा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें क्या फायदा चाहिए? मुझे तुम बहुत पसंद हो। आज रात मेरे साथ रहो। मुझे खुश कर दो। कल मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा, सभी के नाम। तुम बेशर्म हो। ज्ञान परिवार की दूसरी बेटी। तुम्हें जलन हो रही है, वरना तुम भी साथ चलो। मेरे शिष्य को तुम बहुत पसंद हो। गुरुजी, जल्दी इन्हें हरा दो। चेंग परिवार के बचे हुए तुम्हारे हैं। ज्ञान ले आओ, मुझे चाहिए। मैं उसे कीड़े पालने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, गुरु तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। गुरुजी, लापरवाही मत करो। 9वें दर्जे का जहर, उस पर कोई असर नहीं होगा। 9वां दर्जा काम नहीं करेगा, तो 10वां दर्जा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। दिलचस्प है। अगली चाल देखता हूं तुम कैसे बचते हो। तुम हार गए। अब मुझे हत्यारे का नाम बता सकते हो? हंस। किसने कहा मैं हार गया? एक्साएओरुओ। युवन भैया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जहर की दवा निकालो, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। हंस हंस, तुम्हें पता होना चाहिए 10वें दर्जे का जहर का कोई इलाज नहीं है, सिवाय सिवाय क्या? सिवाय इसके कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति से उसका जहर अपने अंदर खींच लो। वो नहीं मरेगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं युवन भैया, ऐसा करने से तुम भी नहीं बचोगे। अगर तुम मर गए, मेरे जीने का क्या मतलब रह जाएगा? नहीं नहीं नहीं। एक्साएओरुओ। युवन भैया। हाँ युवन भैया। 10वें दर्जे का जहर वाकई अद्भुत है। हाँ हाँ चेंग्युअन, आज तुम मरोगे। जब तुम मर जाओगे, मैं पूरी तरह से आनंद लूंगा। मैं लेआओं को बर्बाद कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम आंखें खोलकर मरो। हाँ, 10वीं श्रेणी का जहर वास्तव में अजेय है, लेकिन तुम्हें मुझे यह बताना नहीं चाहिए था। 10वीं श्रेणी का जहर स्थानांतरित किया जा सकता है। तुम क्या करने जा रहे हो? बेशक, जहर को तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित कर दूंगा। शाओजिए, तुमने चिकित्सा सम्राट ग्रंथ को इतने उच्च स्तर तक पहुंचा दिया है। मेरा स्तर तुम्हारी कल्पना से भी ऊंचा है। हत्यारे का नाम बताओ, मैं उसे बचा सकता हूं। हालांकि मैं जहर की रानी हूं, लेकिन हमेशा न्याय के मार्ग पर चली हूं। कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिवाय तुम्हारे चेंग परिवार को नष्ट करने के। तो फिर मैं अपने दोस्तों को कैसे धोखा दे सकती हूं? शाओजिए, डरो मत। गुरु तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार है।
क्यों? क्यों तुम मरना पसंद करोगे लेकिन हत्यारे का नाम नहीं बताओगे? क्यों? क्या मेरे चेंग परिवार का बदला वास्तव में नहीं लिया जा सकता? नहीं, शायद कोई तरीका हो। कैसा है? क्या एक्सायो युआन मर गया? मैं अभी भी जीवित हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरे पूरे परिवार के हत्यारे हो। मुझे भी नहीं पता था कि तुम चेंग परिवार के अवशेष हो, और यह भी नहीं सोचा था कि जहर की रानी का 10वीं श्रेणी का जहर तुम पर कोई असर नहीं कर सका। क्या तुम विरोध नहीं करोगे? जहर की रानी भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकी। मेरा विरोध करने से क्या फायदा? बताओ, मेरे पूरे परिवार को मारने वाले और कौन हैं? जल्दी मत करो, पहले ये देख लो। तुम मुझे कंपनी देना चाहते हो और अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, भले ही तुम मुझे छोड़ दो, वे मुझे जीने नहीं देंगे। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम एक्साइनन और झाओ हुई को छोड़ दो। तुमने जहर खा लिया है। मुझे वादा करो, झाओ परिवार के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं झाओ परिवार के किसी और को नहीं छूंगा। मैं तुम्हारी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा और नहीं तुम्हारी कंपनी में कोई दिलचस्पी है। लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि और कौन हत्यारे हैं। और जांच मत करो, आगे जांच करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पापा, चाचा, पापा, चाचा, झाओ वू जी ने कहा, हत्यारा और कौन है, वरना मैं उसे मार दूंगा। अरे चाचा, पापा, छियो युआन, हाँ तुम नहीं हो। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे पूरे परिवार को किसने मारा? मैं तुम्हें बताता हूं, एक और व्यक्ति है। वो है उसके दादा कियान गुआन यी हा। जाओ उससे बदला लो जाओ। हा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दादा थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन वो हत्यारा नहीं हो सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमारे रिश्ते में फूट डालना चाहते हो। हमारे रिश्ते। कियान गुआन यी वो भी मेरे चेंग परिवार का हत्यारा है। नहीं युआन भाई, वो झूठ बोल रहा है। वो हमारे रिश्ते में फूट डालना चाहता है। तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हारे दादा ने उस समय मेरे चाचा से बात की थी। मैंने सुना था, हाँ वो तुम्हारे दादा ही थे जिन्होंने मेरे चाचा से संपर्क किया और फिर सुन परिवार के मुखिया को ढूंढा और जहरीली रानी जीरू हुआ। ये सब मिलकर तुम्हारे चेंग परिवार का नरसंहार किया। हा हा हा। तो कहने का मतलब कियान गुआन यी ही मुख्य साजिश करता है। उसने ऐसा क्यों किया? वो मुख्य साजिशकर्ता नहीं है, वो सिर्फ एक संपर्ककर्ता है। मुख्य साजिशकर्ता कोई और है। कौन है मुख्य साजिशकर्ता? आखिर कौन है? उन्होंने नहीं बताया मुख्य साजिशकर्ता कौन है। तुम कियान गुआन यी से पूछ सकते हो। जाओ पूछो। हाँ जाओ। हाँ। मेरे पापा ने तुम्हें समझाया था, आगे मत पूछताछ करो। तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें पता चल गया होगा बात का गहरा मतलब। अगर तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। युआन भाई, क्या तुम सच में विश्वास करते हो? दादा भी तुम्हारे पूरे परिवार के हत्यारे हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो। दादा बिल्कुल भी हत्यारा नहीं हो सकते। तो तुम्हें क्या लगता है, झाओ हुई और झाओ शिनान, क्या वे झूठ बोल रहे हैं? क्या उन्हें झूठ बोलने की जरूरत है? युआन भैया, मेरे पूरे परिवार की हत्या में तुम्हारा भी हाथ था, है ना? झाओ वू जी ने मुझे धोखा दे दिया। बेशर्म। नहीं, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अंत तक नहीं, जहर रानी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया। झाओ हुई ने तुम्हारी बातचीत सुन ली थी, बाद में मुझे बताया। सही, मैंने तुम्हारे परिवार की हत्या में हिस्सा लिया था। मैं संपर्क करता था। सुन दहाई, झाओ वू जी, जीरू हुआ, सबको मैंने ही बुलाया था। तो मुख्य साजिशकर्ता कौन है? किसने तुम्हें उन्हें बुलाने को कहा? हाँ,
मुख्य साजिशकर्ता इस जन्म में तुम्हें शायद पता नहीं चलेगा। चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, आग्नेयास्त्रों के सामने तुम बेबस हो। अफसोस। सुनदाहाई और जीरू हुआ ने अहंकार किया। झाओ वुजी पुराने विचारों का, बंदूक का उपयोग नहीं करता, लेकिन मैं अलग हूं। बस तुम्हें मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उनकी तुलना में तुम और सुनदाहाई सबसे बेशर्म दोनों हो। लेकिन मैं ही बच गया। क्या सचमुच? तो आजमा कर देखते हैं। फायर करो। हा हा हा। तुमने क्यूई से गोलियों को रोक दिया? ये संभव नहीं। अब मुझे बता सकते हो मुख्य साजिशकर्ता कौन है? इतना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी। जिस दिन मेरा पूरा परिवार मर गया, मेरे जीने का एकमात्र उद्देश्य असली हत्यारे को ढूंढना है, बदला लेना। बदले की आग कभी बुझती नहीं। मेरी एक सलाह मानो और मत खोजो सच्चाई तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। बदला न लूं तो मर जाऊं? बोलो। शाओ युआन, मेरे दादा को छोड़ दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। वह तुम्हारी अपनी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं सबसे कम यही चाहता हूँ। यह तुम्हारी अपनी बहन है, इसलिए शक मत करो। हम नाटक नहीं कर रहे, मैं सच में उसे मारना चाहता हूँ। और तुम? वह तुम्हारी अपनी बेटी है। वो बस एक हरामी है। हमारे कियान परिवार को उसकी जरूरत नहीं, लेकिन दादाजी के बिना नहीं रह सकते। कियान शियांग डोंग, जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। जल्दी छोड़ दो, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। तुम भूल गए, अगर वो मर गई तो तुम्हारा 9 यांग शरीर विफल हो जाएगा और तुम जरूर मर जाओगे। युआन भैया, दादाजी ने तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया, यह उनकी गलती थी। हत्या का बदला लेना जायज है, लेकिन वह मेरे दादाजी हैं और तुम मेरे सबसे प्यारे हो। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम आपस में लड़ो। यह सब मैं संभाल लूंगी। मैं दादाजी की जगह मरने को तैयार हूं। बस इतनी उम्मीद है कि आगे तुम दादाजी से बदला नहीं लोगे और तुम लोग भी शाओ युआन को परेशान नहीं करोगे। शाओ रुओ, मैं नहीं, मैं सच में उसे मारना नहीं चाहता था। शाओ रुओ, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? युआन भैया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शाओ रुओ, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। इतने सालों से मैं सिर्फ तुम्हें भूल नहीं पाया। मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। होंगी, अगर तुम सच में ले याओ के साथ रहना चाहते हो तो तुम यहाँ दादाजी को मारने नहीं आते। क्या तुमने सोचा भी नहीं कि अगर दादाजी तुम्हारे हाथों मर गए तो तुम और ले याओ कभी साथ नहीं रह पाओगे? मुझे वादा करो कि आपस में नहीं लड़ोगे। शाओ रुओ, शाओ रुओ, ले आओ मेरी प्यारी पोती, ले आओ। पापा गलत था, पापा माफी चाहता है। शाओ रुओ, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं जरूर तुम्हें ठीक कर दूंगा। हमने अभी शादी भी नहीं की है। मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताना चाहता हूं। शाओ रुओ, मैं जरूर। याओ शाओ रुओ, ले आओ, ले आओ शाओ रुओ। शाओ रुओ, शाओ रुओ, युआन भैया, क्या मैं मर गया? नहीं, तुम नहीं मरे हो। मैंने तुमसे अभी तक शादी नहीं की है। मैं नहीं मरा। तो क्या तुम अभी भी दादा से बदला लेना चाहते हो? नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे दादा को छोड़ सकता हूं। सच में? हाँ, सच में। लेकिन मुख्य अपराधी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उसे मुझे बताना होगा कि मुख्य अपराधी कौन है।
पापा, तुम क्या छुपा रहे हो? जल्दी बताओ। हाँ दादा, जल्दी बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो इस मामले का कभी अंत नहीं होगा। अरे एक्सायो युन, अब तक आ चुके हो। क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं कि असली हत्यारा कौन है? तुम सब मुझे नहीं बताते तो मैं कैसे जानूं? हाँ, तुम नहीं जानते, तुम पहले ही अंदाजा लगा चुके हो। तुम सिर्फ आशावादी हो, सच्चाई का सामना करने से डरते हो। एक्साई ओरो का ख्याल रखना। एक्सायो युन, मैंने भाग लिया था, लेकिन मैंने तुम्हारे चेंग परिवार के किसी को नहीं मारा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में लेआओं पर गुस्सा नहीं निकालोगे। तुमने ऐसा क्यों किया? टाइगर टोकन के लिए। इस छोटी सी चीज के लिए तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला? क्या यह चीज इतनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक भूमिगत खजाने की चाबी है। उसमें एक पूरे राजवंश का धन छिपा है। सवाल यह है कि इसके लिए कौन नहीं ललचाएगा? यहां तक कि चेंग परिवार ने भी इसे देने से मरना बेहतर समझा। तो क्या तुम लोगों ने खोल लिया? लेकिन अंदर कुछ नहीं था। यह खजाना सिर्फ एक झूठ था। सभी लोग इस झूठ से धोखा खा गए। जब तुम लोगों के पास टाइगर टोकन आ चुका था, तुमने मुझे क्यों बचाया? फिर मुझे पहाड़ पर क्यों ले गए? मुझे मेडिकल किंग की किताब क्यों सिखाई? क्यों? मुझे मार दो, इस सब का अंत कर दो। मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, लेकिन मारने से पहले मुझे जानना होगा, तुमने मेरे पूरे परिवार को क्यों मारा? फिर मुझे क्यों बचाया? मैं तुमसे कैसे बदला लूं? आखिरकार क्यों? बोलो। मुझे मार दो, ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं युआन भैया, तुम उसे नहीं मार सकते। जियाओरुओ, जल्दी मुझे मार दो। मुझे मारकर तुम बदला ले सकते हो और फिर मेडिकल एम्पायर सूत्र को तोड़ो और देवता बन जाओ। नहीं, वह तुम्हारा असली पिता है। तुम क्या कह रहे हो? दादा ने अभी पता लगाया है। वह तुम्हारा असली पिता है। जब तुम्हारी माँ चेंग परिवार में आई थी, तब वह तुम्हें लेकर आई थी। उसे यह पता चल गया था, इसलिए उसने तुम्हें नहीं मारा, सब कुछ छुपाकर तुम्हें शिष्य बना लिया। क्या वह सच कह रही है? क्या यह सच है? आह,